today turn to the Word of God, I wanted to mention what is the greatest need of Canada. परमेश्वर के वचन की ओर जाने के पहले मैं आज आपको बताना चाहूंगा कनाडा की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है. What is the greatest need of America? अमेरिका की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है. What is the greatest need of the Western countries? पाश्चात्य देशों की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है. What is the greatest need of the whole world? सारे संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है. And what is the greatest need of a Christian? एक मसीह व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है. May I bring that to your attention? मैं आपका ध्यान इस बात की ओर लगाना चाहता हूँ. What is, in this present moment, what is the greatest need? इस वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है. Unless we realize the greatest need, we may not attend to it. जब तक हम उस सबसे बड़ी आवश्यकता को जान नहीं लेंगे हम उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे. So may I ask you that have you thought what is the greatest need of the hour? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपने इस बात के बारे में सोचा है कि इस घड़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है. Of course, we have so many needs. हाँ ये सच हमारी बहुत सी आवश्यकताएं हैं. But out of them all, what is the cry of God? लेकिन उन सबसे बढ़ के परमेश्वर की पुकार क्या है. In other words, what is the best thing that can happen to you? या दूसरे शब्दों में वो सबसे उत्तम बात क्या है जो आपके जीवन में हो सकती है. Have you ever thought about it? क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है. As a Christian, what is the best thing that God can do for you? एक मसीह होने के नाते वो सर्वश्रेष्ठ बात क्या है जो प्रभु आपके लिए कर सकता है. In other words, what is the worst thing the devil can do against you? या दूसरे शब्दों में सबसे बुरी बात क्या है जो शैतान आपके विरोध में कर सकता है. Have you thought about it? क्या आपने उसके बारे में सोचा है. What is the best thing that God can do today for you? आज परमेश्वर आपके लिए कर सकने वाली सर्वश्रेष्ठ बात क्या है. And what is the worst thing that the devil can do against you? और शैतान आपके विरोध में कौन सी सबसे बुरी बात को कर सकता है. And what is the greatest need of the hour? और इस घड़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है. Please listen. कृपया सुनिए. I do not know how many of you will agree with me, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमत होंगे. but as you listen to the word of God, लेकिन जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे I believe God will speak to your heart. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके हृदय से बातें करेगा. Now the greatest need, अभी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है. listen, young people listen, कृपया जवान लोग ध्यान पूर्वक सुने. the greatest need of the hour इस घड़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता जो है is people with a pure mind. वो है शुद्ध मन वाले लोगों की आवश्यकता है. The greatest need of the hour, God needs at least one person with a pure mind. इस घड़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता कहने से परमेश्वर को कम से कम एक व्यक्ति चाहिए जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो. Who can challenge the devil against all filthiness जो सब प्रकार की अशुद्धता के विरोध में शैतान को दावा कर सके and fight all sinful thoughts and overcome. और सब प्रकार के पापमय विचारों से लड़कर उसके ऊपर जयवंत हो सके. Only one person will make a stand for God. केवल एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए खड़ा रह सके. As you might have heard, one person with God is a majority. जैसे कि आपने सुना है परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति होने से वो बहुसंख्यक लोग हैं. I know, perhaps it is possible some of you young people will not listen to this word मैं जानता हूँ शायद आप में से कुछ जवान लोग इस वचन को नहीं सुनेंगे because minds are so corrupted. क्योंकि मन इतने भ्रष्ट हो चुके हैं. What is the worst thing that the devil can do, you know? सबसे बुरी बात क्या है जो शैतान कर सकता है. There are so many demons, कितनी दुष्टात्माएं हैं and out of them all, devil is called, or Satan is called the chief of all of them. और उन सारी दुष्टात्माओं में शैतान सबसे उनका प्रधान कहलाता है. So many demons are doing so many wicked. कितनी दुष्टात्माएं कितने बुरे काम करते हैं. What is Satan's work, you know? शैतान का काम क्या आप जानते हैं. Main work, you know, there are so many demons, of slumbering demons, or sickening demons. बहुत सारे शैतान है. जो बीमारी लाने वाला शैतान, नींद लाने वाला शैतान. There are demons of anger and jealousy and so many things. क्रोध या ईर्ष्या का शैतान, ऐसी कई बातें हैं. Listen, dear child of God. ये परमेश्वर के बच्चे ध्यान पूर्वक सुने. Satan's work, main work, what does the Bible say? शैतान का मुख्य काम क्या है, वचन क्या कहता है. That is what so many people already, the devil has already done that. कई लोगों के जीवन में शैतान ने पहले ये काम कर दिया है. But today I want to tell you there is a way out. लेकिन आज मैं आपको उसके लिए एक मार्ग बताना चाहता हूँ. You can come out of the corrupt mind. आप उस भ्रष्ट मन से बाहर आ सकते हैं. God needs a group of people. परमेश्वर को एक झुंड लोगों की आवश्यकता है. This corrupt world can only be overcome, conquered
by saints, those who have holy, incorruptible, uncorruptible, pure mind. ये भ्रष्ट संसार के ऊपर केवल वे संत लोग जयवंत हो सकते हैं जिनके पास जो अविनाशी है, जो नाश नहीं होता, इस प्रकार से जो शुद्ध मन है, ऐसे लोग ही इसके ऊपर जयवंत हो सकते। There is a generation that is pure in their own sight, but are not washed from their filthiness. एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध समझते हैं, लेकिन उनका मैल धोया नहीं गया। What is the worst thing the devil can do against you? आपके विरोध में शैतान कर सकने वाला सबसे बुरा काम क्या है? Listen from the word of God. In 2 Corinthians chapter 11 that we read, परमेश्वर के वचन से सुनिए। somebody may please take the microphone and read it for me. Help me by reading. Some more verses are to please read. Verse 3. क्या कोई लेके पढ़ सकता है? तीसरा वचन, 2 कुरिन्थियों 11:3। But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। The worst thing that the devil can do, शैतान कर सकने वाला सबसे बुरा काम जो है, perhaps some young people may not understand this, शायद कुछ जवान लोग इसे नहीं समझ पाते होंगे, or may not recognize it or realize it. या उसका समझ नहीं पाते होंगे, उसे पहचान नहीं पाते होंगे। Today, please open your heart, the mind for God's word. परमेश्वर के वचन के लिए आज अपने हृदय और मन को कृपा करके खोल दीजिए। It can really help your life. वो सचमुच आपके जीवन की सहायता करेगा। I want to tell you all young people, ये जवानों में आप सबसे कहना चाहूँगा, I was a young person like you, मैं भी आपके समान एक जवान व्यक्ति था। as a teenager. अपनी किशोर अवस्था में, That was in 1959, the Lord came to my heart. ये 1959 की बात है जब प्रभु मेरे हृदय में आया And I realized the difference. और मैंने उस अंतर को महसूस किया। I cannot say now I am a perfect holy saint. No, I am far short of it. मैं ऐसा नहीं कहता कि अभी मैं पूर्ण रूप से पवित्र संत बन गया हूँ। नहीं, मैं उसके कहते में बहुत कम हूँ। But one thing God helped me to realize. लेकिन एक बात का एहसास करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। The greatest thing that God can do in your life सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है, is to give you a pure mind. वो है आपको एक शुद्ध मन देना। How many of you believe that? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं? The greatest thing that God can do for you and for me is to give a pure mind. आपको और मुझे परमेश्वर जो दे सकता है, सबसे बड़ी बात वो ये है, वो एक शुद्ध मन। Those who believe that, will you shout hallelujah? जो कोई विश्वास करते हैं कि आप हालेलुया बोलेंगे, Hallelujah! Shall we shout hallelujah again? आइए दोबारा हालेलुया कहें। Shall we shout hallelujah again? दोबारा हालेलुया कहें। Why that is needed, dear child of God? हाँ, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, क्यों वो बात आवश्यक है? I know some young people, their mind so corrupt, they cannot attend on the word of God. कुछ परमेश्वर के बच्चों का मन इतना भ्रष्ट हो गया है, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। Today I invite your attention and I arrest your mind to bring to the foot of the cross to hear the word of God. आज मैं आपके मन को अपनी ओर मोड़ता हूँ और आपके मन को मसीह यीशु के क्रूस के चरणों में लेकर आने के लिए उसको मैं गिरफ्तार कर लेता हूँ। Why you need a pure mind? क्यों आपको एक शुद्ध मन चाहिए? Because mind is the capital of a man. क्योंकि मन एक मनुष्य की राजधानी है। If you they take this whole being, whole body, right from head to foot, यदि आप मनुष्य का संपूर्ण जीव उसका सिर से लेके पांव तक लेंगे तो you need eyes, you need tongue, you need everything. आपको आंख चाहिए, जीभ चाहिए और सब कुछ चाहिए। But mind is like a capital. लेकिन मन एक मनुष्य की राजधानी है। When the capital, although America seems to be a great nation, but if you want to conquer the whole America, first you conquer Washington DC. यद्यपि अमेरिका तो एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन सारे अमेरिका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पहले वॉशिंगटन डीसी के ऊपर आपको जय पाना होगा। That is the place of the White House. That is the place of so many military targets and so many things. All various important things are stationed there. Main decisions are made from there. वो भी वहाँ पर व्हाइट हाउस है, जहाँ पर सबसे मुख्य निर्णय लिए जाते हैं और मुख्य दफ्तर वहाँ पर पाए जाते हैं। जो मुख्य बातें सब वहीं पर पाई जाती हैं। So when your mind is corrupt, you are corrupt. इसलिए जब आपका मन भ्रष्ट हो जाता है तो आप भी भ्रष्ट हो जाते हैं।
I want to tell you there is a way. The blood of Jesus Christ can release you out of the pit of hell and bring purity to mind. मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है आपको उस नरक के गड्ढे में से निकाल कर आपके मन को वो आजाद कर सकता है. I want you to believe today. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर आज विश्वास करें. The worst thing that the devil can do against a child of God. एक परमेश्वर के बच्चे के विरोध में कर सकने वाला शैतान का सबसे बुरा काम कहने से. But I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं. Yes, you may say, my mind is so corrupt. हाँ, आप कह सकते हैं कि मेरा मन इतना भ्रष्ट है. Even in the meeting time, what is going on in the mind? आराधना के समय में आपके मन में क्या चल रहा है? God is watching that. परमेश्वर उसे ध्यान से देखता है. Once your mind has been captured by the devil, you are practically captured. एक बार जब शैतान आपके मन को अपने कब्जे में ले लेता है तो आप पूर्ण रूप से उसके कब्जे में आ जाते हैं. You are sitting like a robot in the meeting hall. फिर आप मीटिंग हॉल में एक रोबोट के समान बैठे हैं, but may not be able to enjoy and experience and glorify God. लेकिन परमेश्वर के सम्मुख का आप अनुभव करते हुए उसमें आनंदित होकर प्रभु की महिमा नहीं कर पाते होंगे. But I want to tell you there is a way you can come out of that horrible pit and the miry clay about that we sang about. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके बारे में हमने गीत गाया था, वो सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीचड़ से आप बाहर आ सकते हैं. Why mind needs to be pure? क्यों मन को शुद्ध होना आवश्यक है? Perhaps you may not realize why it is needed. शायद आपको उसका एहसास नहीं होगा कि क्यों उसकी आवश्यकता है. I want to share from the word of God why mind needs to be pure. मैं परमेश्वर के वचन से आपको बांटना चाहूंगा कि मन का शुद्ध होना क्यों आवश्यक है. Perhaps we have come to a generation where people just cannot believe holiness is possible. शायद हम ऐसी एक पीढ़ी में आ गए जबकि लोग विश्वास नहीं करते कि पवित्रता भी संभव है. The filth that is coming out the television, sometimes even the internet also. दूरदर्शन से या इंटरनेट से आने वाली जो अशुद्धता या मलिनता है. We are not careful. Access to so many filthy things in computer and videos, and there are so many things. यदि आप सावधान नहीं रहते तो कंप्यूटर या वीडियो या कई अन्य माध्यम के द्वारा भी कई प्रकार की अशुद्धता अंदर प्रवेश कर सकती है. One purpose of the devil is to corrupt the mind of the young people. शैतान का जो एक उद्देश्य है वो है जवान लोगों के मन को भ्रष्ट कर देना. Because once mind is corrupted, no word of God will go into the spirit. क्योंकि एक बार जब मन भ्रष्ट हो जाएगा तो परमेश्वर का वचन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा. Please listen carefully. कृपया ध्यान पूर्वक सुने. There is something very important why mind needs to be pure. मन का शुद्ध होना क्यों आवश्यक है, वो एक मुख्य बात है. Why God wants your mind and my mind needs to be pure. परमेश्वर क्यों चाहता है कि मेरा और आपका मन शुद्ध होकर दिखाई दे. Before I go to that, listen, there are 3 plans about every human being. उसके बारे में जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक मनुष्य जाति के बारे में परमेश्वर के 3 उद्देश्य हैं. Whether you are a Christian, whether you are a non-Christian, does not matter. चाहे आप एक मसीह व्यक्ति हो या गैर मसीह हो, ये मायने नहीं रखता. If you are born to this earth, there are 3 plans about your life. यदि आपने इस संसार में जन्म लिया है तो आपके जीवन के बारे में 3 योजनाएं हैं. One is devil got a plan about you. एक शैतान के आपके बारे में एक योजना है. What is the devil's plan for you? आपके बारे में शैतान की योजना क्या है? Take John's Gospel, chapter 10, and we read verse 10. यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 10वां वचन. So the thief, devil is called the thief. हाँ, शैतान चोर कहलाता है. His plan is that it to steal your peace, steal your health, steal your joy, steal all the good things, and to kill and to destroy. उसकी जो योजना है चोरी करना, अर्थात आपकी शांति को, आपके आनंद को, आपके स्वास्थ्य को, आपका सब कुछ चोरी करके आपको घात करके और नष्ट करना है. That is the devil's plan. वो शैतान की योजना है. Devil wanted to destroy you. That is his plan. शैतान आपको नाश करना चाहता है. But if you give room for that, लेकिन यदि आप उसके लिए जगह देंगे तो. just before starting off the meeting, one elderly mother came to me and told about her, how she concerned about her close relative, that boy, 18-year-old boy. आज आराधना आरंभ होने के पहले एक बुजुर्ग माता जी मेरे पास आई और अपने रिश्तेदार एक लड़का जो 18 वर्ष का था उसके बारे में चिंतित होकर उन्होंने मुझे बताया. He says, Pastor, he comes
home after 1 o'clock or 1:30. उन्होंने बताया कि पास्टर जी वो रात को 1 या 1:30 बजे के पश्चात ही घर में लौटता है। And he says to the mom that I am 18 and I am free. वो माँ से कहता है कि मैं 18 वर्ष का हो गया, अभी मैं स्वतंत्र हूँ। What is the freedom? वो स्वतंत्रता क्या है? Do you know what is the meaning of freedom? क्या आप जानते हैं स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? The real meaning of freedom means, listen, स्वतंत्रता का जो वास्तविक अर्थ है कृपया ध्यान से सुनिए। the right meaning of freedom. Freedom means freedom to do the right thing. स्वतंत्रता का सही अर्थ कहने से सही कामों को करने की स्वतंत्रता, That is the true freedom. वही एक सच्ची स्वतंत्रता है। You ask a smoking and drinking boy, are you free out of that, out of smoking? आप धूम्रपान या मद्यपान करने वाले लड़के को पूछकर देखिए, क्या तुम धूम्रपान या मद्यपान से स्वतंत्र हो गए हो? They may say, I am free to drink. वो कहेंगे कि हम पीने के लिए स्वतंत्र हैं। Are you free from drink? क्या आप इस मद्यपान से स्वतंत्र हो गए हैं? Even if the doctors will say, your heart is now really, about to blow, शायद डॉक्टर्स लोग कहेंगे कि तुम्हारा हृदय अभी फटने को है and your lungs because of smoking is already cancer there. धूम्रपान के कारण तुम्हारे फेफड़ों में कैंसर हो चुका है। Can you stop smoking or drinking? I can't. लेकिन क्या आप धूम्रपान या मद्यपान बंद कर सकते हैं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। That means you are bound, isn't it? इसका अर्थ है कि आप बंधे हुए हैं। क्या सच नहीं? That is not freedom. वो स्वतंत्रता नहीं। Freedom is the right to do the right thing. The power to do the right thing. स्वतंत्रता कहने से सही काम करने का जो अधिकार है, Many do not have that freedom. कई लोगों के अंदर वो स्वतंत्रता नहीं। Ask a young man whether he can live without television 1 week. एक जवान व्यक्ति को पूछ के देखिए, क्या वो दूरदर्शन के बिना 1 सप्ताह जीवित रह पाएगा? No. नहीं। Then what is it freedom? फिर क्या वो स्वतंत्रता है? I read a tract some time ago. कुछ समय पहले मैंने एक लघु पुस्तिका एक ट्रैक्ट को पढ़ा था। I don't know whether you have read that. मैं नहीं जानता आपने उसे पढ़ा है कि नहीं। A man who sits before television, he has broken all the 10 commandments. एक व्यक्ति जो दूरदर्शन के सामने बैठता है, उसने सारी 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। And very clearly, categorically he writes that. और बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को उन्होंने लिखा है। And I say amen to that. और मैं उस बात के लिए आमीन कहता हूँ। If you want to be a holy man, यदि आप एक पवित्र व्यक्ति बनना चाहते हैं, I tell you, television will never help you to be holy. मैं आपको बताना चाहूँगा दूरदर्शन कभी भी आपको पवित्र होने के लिए सहायता नहीं करेगा। How many you can say amen to that? आप में से कितने लोग इसके लिए आमीन कह सकते हैं? How many young people can say amen to that? इतने जवान लोग उसके लिए आमीन कह सकते हैं? If you want to live a holy life, यदि आप एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, television is not meant for you. तो दूरदर्शन आपके लिए नहीं है। Get rid of this. आप उसमें से छूट जाएं। Be zealous for God. प्रभु के लिए धुन रखें। That is not freedom. That's why people are hooked to it. वो स्वतंत्रता नहीं है, इसी कारण से लोग उसके आदी हो गए। One plan is the devil has the plan. The thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. पहली योजना है वो शैतान की योजना है, क्योंकि चोर केवल और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। Destroy your mind. Destroy your future. Destroy your sleep. आपके मन को, आपके भविष्य को, आपकी धुन को नष्ट करने के लिए। Destroy anything that is good in your life. आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसको विनाश करने के लिए। That is devil's plan. वो शैतान की योजना है। And you may have your own plan also. और आपकी अपनी योजनाएं भी हो सकती हैं। That is the second one. और दूसरी बात है, But what will happen to your plan? लेकिन आपकी योजना का क्या होगा? Please read about the human plans. Proverbs chapter 16. Here we find what will happen. Verse 25. मनुष्य की योजनाओं के बारे में देखिए, नीति वचन 16 का 25 में मनुष्य की योजना से क्या होगा। There is a way that seemeth right unto a man. ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। A way, if you ought to have a girlfriend, to have a boyfriend, oh, we can enjoy life. एक मार्ग, हाँ, एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखकर हम मौज मना सकते हैं। Look at millions of people who went to the pit of immorality अनैतिकता के गड्ढे में गिरे हुए लाखों लोगों को देखिए, and lost their mind. जिन्होंने अपने मन को नष्ट कर दिया। There is a way that seemeth right unto a man. ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, But listen, the end thereof are the ways of death. परंतु सुनिए, उसके अंत में मृत्यु का मार्ग दिखाई देता है। Some young people are already running towards the ways of death.
कुछ जवान लोग पहले से ही उस मृत्यु के मार्ग की ओर दौड़ रहे हैं। It is like a man standing on a steep hill. ये उस व्यक्ति के समान है जो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो। When you take the first step itself, जब आप पहला कदम रखते तभी after taking the first step, you cannot stop. पहला कदम रखने के पश्चात आप रुक नहीं पाएंगे, Because sin is so steep, violently running right down. क्योंकि पाप कहने से वो इतना अधिक एक ऊंचाई में है, वो सीधे एकदम से तेजी के साथ नीचे की ओर गिरता है। There is a way that seemeth right unto a man, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, but the end thereof are the ways. लेकिन उसका अंत में जो मार्ग दिखाई देते हैं, Not way. First it is starting with way. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. पहले तो एक वचन में कहा गया कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, लेकिन अंत में हम देखते हैं अंत में जो मृत्यु के मार्ग हैं वो एक से अधिक होकर दिखाई देते हैं। Quite a number of people, they want to go in their own way. बहुत सारे लोग अपने ही मार्ग में चलना चाहते हैं। I tell you, I am the way, the truth and the life. मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। What the word of God says, that is the right way. परमेश्वर का वचन जो कहता है वही सही मार्ग है। All other ways, it may appear, beginning it may appear good, but then thereof are the ways of death. बाकी सभी मार्ग जो है आरंभ में तो अच्छे होकर दिखाई देते होंगे, लेकिन उसका अंत जो है मृत्यु के मार्ग है। And let me come, God has got a plan for you. मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की आपके बारे में एक योजना है। We heard about devil has got a plan that to steal and to kill and to destroy. हमने सुना था कि शैतान की एक योजना है, अर्थात चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। You may have your own plan, and your plans may appear very good in the beginning. आपकी अपनी योजना हो सकती है, आपकी योजना हो सकता है आरंभ में बहुत अच्छी होकर प्रतीत हो, But the end thereof are the ways of death. लेकिन उसके अंत जो है मृत्यु के मार्ग है। And then there is another way, another plan. फिर और एक मार्ग है और एक योजना है। God has got a plan. परमेश्वर की एक योजना है। What is God's plan for you? आपके बारे में परमेश्वर की योजना क्या है? It is very exciting. वो बहुत ही उत्साहजनक है। Please read 1 Corinthians chapter 2 verse 9. पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़े। पहला कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। Praise be to God. This is God's plan for us. परमेश्वर की स्तुति हो, ये हमारे बारे में परमेश्वर की योजना है। Today I invite you to this plan. आज मैं इस योजना में आपको आमंत्रित करता हूँ, But I want to, as simple as possible, I would like to explain how can we come into this plan. इस योजना में हम किस प्रकार आ सकते हैं उसे मैं साधारण रूप से आपको समझाना चाहूंगा। Today, being the last day of the convention, we must come to this God's plan. आज सम्मेलन का अंतिम दिन है, हमें परमेश्वर की योजना में आना होगा। What is God's plan for you? आपके बारे में परमेश्वर की योजना क्या है? As it is written, eye hath not seen, जैसे लिखा है, आँख ने नहीं देखा, nor ear heard, nor neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। Listen here, कृपया सुनिए, not planned for them, but prepared already. उनके लिए योजना नहीं बनाई, लेकिन पहले से तैयार करके रखी है। The devil is planning so many things, you may be planning so many things. शैतान कई बातों की युक्तियाँ बनाता होगा, आप भी कई बातों की योजनाएं बनाते होंगे, But when it comes to God's plan is already prepared. लेकिन जब परमेश्वर की योजना आती है तो वो योजना पहले से तैयार की गई है। How beautiful it is. ये कितनी सुंदर बात है। Eye has not seen, nor heard, nor entered into the heart of man the things that God has prepared for them that love him. जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। And now how do you know that? आप कैसे उसे जान लेते हैं? This is the important thing. ये एक मुख्य बात है। You must listen, be a child of God. प्रिय परमेश्वर के बच्चा, आपको इसे सुनना होगा। How to know? Yes, it is written here. God's plan is so great. हाँ, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की योजना इतनी महान है, कैसे उसको जान सकते हैं? But how do I know God's plan? लेकिन मैं कैसे परमेश्वर की योजना को जान सकता हूँ? So many people come and ask, I want to know what is God's plan for me. बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे बारे में परमेश्वर की योजना क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। Simply just asking the servant of God is not enough.
केवल एक परमेश्वर के सेवक से ऐसे पूछना काफी नहीं। There is a way that you can know God's plan. परमेश्वर की योजना को जान लेने का एक तरीका है। God's plan is so exciting, isn't it? परमेश्वर की योजना तो इतनी उत्साहजनक है। Eye has not seen how beautiful. किसी आँख ने नहीं देखा। Whatever your eyes have seen, beautiful things, this God's plan for you is more beautiful than that. आपके जीवन में जो अपनी आंखों से आपने नहीं देखा है, परमेश्वर की योजना उससे भी कहीं अधिक सुंदर है। Neither have entered into the heart of man, किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, nor ear heard. You might have heard about so many, stories. आपने कई बातों के बारे में, कई कहानियों को तो सुना होगा, लेकिन ये किसी कान ने भी नहीं सुना। Fables and fairies, stories. कई मनगढ़ंत कहानियाँ, कई परी की कहानियाँ। But God's plan for you and me is greater, better, more magnificent than any of these things. लेकिन परमेश्वर की योजना जो है वो उससे भी बढ़कर और उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी कहीं अधिक उत्कृष्ट होकर दिखाई देती है। Then how do I know? ऐसा तो कैसे मैं उसको जान सकता हूँ? This is where you need to give attention. इसी बात पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। In the Old Testament time, God wrote down on the stone. पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने पत्थर के ऊपर लिखा। Tables of stone, God wrote down all the 10 commandments and various other statutes and laws and all. सारी 10 आज्ञाओं को और सारी विधियों को और सारे नियमों को उसने पत्थर की पट्टियों पर लिख के दिया। But in the New Testament time, लेकिन नए नियम में He does not write on the tables of stone. वो पत्थर की पट्टियों पर उससे नहीं लिखता। His plan, what God has prepared for you, He wants to write in a new place. उसकी जो योजना है, जो उसने आपके लिए तैयार करके रखा है, उसे वो एक नए स्थान में लिखना चाहता है। Where does He write that? वो कहाँ पर उसे लिखता है? Please read Hebrews chapter 8, verse 10 and 11. कृपया पढ़िए इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय, उसका 10 और 11 वचन। This is why we need a pure mind. इसीलिए हमको एक शुद्ध मन चाहिए। Please read. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. This is the covenant that I make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, Yes. I will put my laws into their minds and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to be a people. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me. फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब तुझे जान लेंगे। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So we find, I will put my laws into their mind. मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। Yes. God's plan, if you want to know God's plan, हाँ, यदि आप परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं, it is going to be written in the mind. वो मन में लिखी जाएगी। So you and I need a pure mind. इसलिए मुझे और आपको एक शुद्ध मन चाहिए। When we were born, our minds were purer, cleaner than this sheet of paper. जब हमने जन्म लिया था उस समय इस कागज के टुकड़े से बढ़कर हमारा मन शुद्ध और पवित्र होकर दिखाई दिया था। Every time sinful thoughts, evil thoughts, carnal thoughts, lustful thoughts come, it becomes black, so black. हर बार जब पापमय विचार, बुरे विचार, अशुद्ध विचार, मलिन विचार आ जाते, वो और अधिक काला हो जाता है। The simplest way I want to explain. मैं बिल्कुल साधारण रीति से आपको समझाना चाहूँगा। And finally, the mind may be darker, blacker than this. और आखिरी में आपका मन एकदम और भी काला और काला होता जाएगा। And then, even if I write down, God loves you, I myself cannot read it. और उसके पश्चात यदि मैं लिखूं कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तो मैं स्वयं भी उसे शायद पढ़ ना पाऊँ, Because all full of black spots there. क्योंकि पूरी तरह से वो बोर्ड काला हो गया है। This is what many people are struggling about. कई लोग इसी विषय में संघर्ष कर रहे हैं। They do not, I want to know the mind of God. I want to know God's plan about me. मैं परमेश्वर के मन को जानना चाहता हूँ, मेरे बारे में परमेश्वर की योजना को मैं जानना चाहता हूँ। Yeah, God's plan is so great. परमेश्वर की योजना तो इतनी महान है, But how do I know? लेकिन कैसे मैं उसको जान लूंगा? He wants to write on the table of our mind. वो उसे हमारे मन की पट्टियों पर लिखना चाहता है। He cannot write in a dirty paper. वो किसी गंदे कागज के ऊपर से नहीं लिख सकता। God is so holy. परमेश्वर तो इतना पवित्र है, He needs a pure, clean paper. उसको एक साफ और शुद्ध कागज चाहिए। That is what the blood of Jesus Christ can do.
प्रभु यीशु मसीह का लहू वही कर सकता है। Whitest thing in the world is snow. संसार में सबसे श्वेत जो वस्तु है वो हिम है, But the blood of Jesus Christ has power to wash us and make our minds whiter than snow. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ्य है कि हमारे मन को वो हिम से भी श्वेत बना सकता है। Be a child of God. When our minds become pure, clean, ये परमेश्वर के बच्चे जब हमारा मन शुद्ध और साफ हो जाता है, and every day Christian life will become exciting प्रतिदिन मसीह जीवन उत्साहवर्धक होकर बदल जाएगा and joyful and glorious and very blessed life. आनंदमय, महिमा में और बहुत ही धन्य जीवन होगा। But if you do not know this, the devil knows that. लेकिन यदि आप इसको नहीं जानते तो शैतान इसे जान लेगा। That's why the devil wants to cut your mind. इस कारण से शैतान आपके मन को फंसाना चाहता है। But there is power in the precious blood of Christ. लेकिन यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू में सामर्थ्य है। As you really turn to God and repent today, जब आप सचमुच परमेश्वर की ओर मन फिराकर पश्चाताप करेंगे, there are 3 plans for your life. 3 योजनाएं हैं। Devil got a plan. You may have your own plan. And God has your exciting plan. शैतान की एक योजना है, आपकी अपनी योजना है और परमेश्वर की भी योजना है। How many of you really want God's plan to be fulfilled in your life? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो? If you want in your life the plan of God to be fulfilled, then He is ready to write. यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, आज वो लिखने के लिए तैयार है। He wants a clean sheet of paper. उसमें एक सफेद कागज की आवश्यकता है। Those who give a clean sheet of paper, if you surrender your life, Lord, I want to be a holy man. जो लोग अपने जीवन को मैं एक पवित्र व्यक्ति बनना चाहता हूँ ऐसा कहकर एक सफेद कागज के समान समर्पण करेंगे। Real hero, listen, the real hero in spiritual life is the one who has captivated every thought to the obedience of Christ. आपके जीवन में एक सच्चा हीरो कहने से वो व्यक्ति है जिसने हर एक भावना को मसीह यीशु में कैद करके उपस्थित किया है। That is what the word of God says. परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। Does the preaching of holiness excite you or is it boring for you? क्या पवित्रता का प्रचार आपको उत्साहित करता है? नहीं तो आपके लिए वो नीरसों का प्रतीत होता है। I tell you, the most exciting thing that God can do, the most blessed thing that God can do, the greatest thing that God can do for you and for me is to give a pure mind. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो करने वाली सबसे बड़ी बात है वो है आपको शुद्ध हृदय को देना। Have you noticed? Holy people end this glory. पवित्र लोगों का अंत भी महिमा में होगा। Unholy people end this so in glory. पवित्र लोगों का अंत इतना महिमा में होगा। Look at Job. God himself gave a testimony. अय्यूब के बारे में देखिए, परमेश्वर ने स्वयं उसके बारे में गवाही दी। There is no one like him who escapes, departs from evil and upright before me. उसके समान और कोई नहीं जो बुराई से परे रहता है। And we read about Job's end. We read in the James epistle, Job's end was like the end of God, end of the Lord. और हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि अय्यूब का जो अंत था वो प्रभु के अंत के समान था। Means Job's end was like the Lord's end. अय्यूब का जो अंत था प्रभु के अंत के समान था। And look at Samson. He was called, he was chosen, he was filled with the Holy Spirit. शिमशोन को देखिए, बुलाया गया था, चुना गया था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। Only one problem here, weakness for women. That's it. केवल उसके अंदर एक ही समस्या थी, स्त्रियों के बारे में एक कमजोरी। That is the only problem here, weakness for women. उसके जीवन में केवल एक ही एक निर्बलता थी, वो स्त्रियों के विषय में निर्बल था। All other is mighty. He was called by God. और दूसरी तरफ देखे तो वो शूरवीर था, परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया। Even the name was given by the angel of God. God appeared to Manoah and the wife. You are going to have a child and he will be Nazarite. And परमेश्वर ने मानो और उसकी पत्नी को दर्शन देकर कहा था कि तेरे एक बालक उत्पन्न होगा, वो जन्म से नाज़ीर रहेगा। उसका नाम भी स्वर्गदूत ने दिया था। oh, what a great and glorious calling he had. हाँ, कितनी महान और महिमा में बुलाहट उसकी थी। He was a mighty man. When the anointing coming upon him, oh, you have to see. वो एक शूरवीर था, जब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरता था। Even a lamb was like a small kid. He was able to do. एक सिंह को भी एक बकरी के बच्चे के समान वो फाड़ सका। But only for one problem here. Just weakness for women. लेकिन उसको केवल एक ही समस्या थी, वो स्त्रियों की समस्या थी। स्त्रियों के प्रति वो निर्बल था। Does this speak to any Samsons here? क्या ये बात किसी शिमशोन से यहाँ पर बात करती है? Look at the end of Samson. He committed suicide. शिमशोन के अंत को देखिए, उसने आत्महत्या कर ली, And to others also. अपने साथ दूसरों को भी मार डाला। Listen. Holy people's end will be full. पवित्र लोगों का अंत जो है वो महिमा में होगा And holy people's end will be very happy.
और जो अपवित्र लोग हैं उनका अंत बहुत ही अभागा होगा। Today God is challenging you. What way you want to end your life? आज प्रभु आपको चुनौती देता है, आज अपने जीवन का आप अंत कैसा करना चाहेंगे? Do you want to die like a dog? Then you continue to live like a dog. क्या आप एक कुत्ते के समान मरना चाहते हैं तो आप एक कुत्ते के समान रह सकते हैं। But today God is telling you that लेकिन आज प्रभु आपको बुलाता है, there is a way, एक मार्ग है and that way is called the way, highway of holiness. और वो पवित्रता का राजमार्ग कहलाता है। How many people really want to be a hero for God? आप में से कितने लोग परमेश्वर के लिए एक हीरो बनना चाहते हैं? Paul says the weapons of warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. पौलुस कहता है कि हमारे जो लड़ाई के हथियार है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Young man, young woman, do you believe that by the power of God you can live a holy life? जवान लड़के जवान लड़की, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आप एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं? If you don't believe, you don't have backbone. यदि आप विश्वास नहीं करते तो आपके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं। Today, God is speaking to you. आज प्रभु आपसे बात करता है। Do you want God's plan to be fulfilled in your life? There is only one way. क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, तो उसके लिए केवल एक ही मार्ग है। God's plan, if you want to know, He will write His law in the heart and in the mind. परमेश्वर की योजना को यदि आप जानना चाहते हैं तो अपनी व्यवस्था को आपके हृदय में, आपके मन में वो लिखेगा। Unless your heart, your mind is clean, you will not know. Yes, you will not know God's plan. Yes, it is true. जब तक आपका हृदय और मन शुद्ध नहीं होगा, आप परमेश्वर की योजना को जान नहीं पाएंगे। हाँ, ये सच है। Word of God says God's plan is so exciting, so glorious. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की योजना इतनी अधिक उत्साहजनक है, इतनी अधिक तेजोमय है। But you cannot read it in any Bible college there. Any books you cannot read that. लेकिन उसके बारे में किसी भी पुस्तक में नहीं तो किसी बाइबल कॉलेज में आप नहीं पढ़ सकते। He will personally write on your mind. वो व्यक्तिगत रूप से आपके मनों में लिखेगा। And then you will be an excited person. You will be a happy person. तो आप एक उत्साहजनक, एक आनंदित व्यक्ति होकर दिखाई दे सकेंगे। Blessed are the pure in heart. धन्य वे जिनके हृदय शुद्ध है। Oh, happy are the pure in heart. Do you want that happiness? या वो जो मन के शुद्ध है वे आनंदित है। क्या आप अपने मन में शुद्धता चाहते हैं? That is the only happiness. Lasting happiness. वो ये एक आनंद है जो कि सदा बना रहने वाला आनंद है। All other happiness will be short-lived. बाकी सब आनंद केवल थोड़े समय के लिए रहेगा। Do you want to be a holy man? क्या आप एक पवित्र व्यक्ति बनना चाहते हैं? Today God is speaking to you. आज प्रभु आपसे बात करता है। His word has power. His blood has power. His spirit has power. उसके वचन में सामर्थ्य, उसके लहू में सामर्थ्य, उसकी आत्मा में सामर्थ्य है। And all what you need, surrender to Him. आपको केवल यही चाहिए कि आप उसके लिए अपने आप को समर्पण कर दें। The worst thing to happen already happened to some people. कुछ लोगों के जीवन में जैसे पहले ही हो गया, सबसे बुरी बात जो होने वाली है, Their minds have been so corrupt to the core. परमेश्वर के प्रति उनके मन इतने अधिक भ्रष्ट हो गए हैं। Some boys can only all the time think about girls only, and vice versa. कुछ लड़के केवल लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं। Oh, you may be sitting here. You are a miserable creature. शायद आप यहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन आप एक अभागे प्राणी हैं। I want to tell you, if you mess up your life in young life, when you are old, you will regret. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जवानी में यदि अपने आप जीवन को बिगाड़ लेंगे तो आप अपने पूरे जीवन भर उसके बारे में पश्चाताप करेंगे। And it will be too late for you. तब आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। You will not have any word to give to the young people. फिर अगले जवानों को आपको कहने के लिए कुछ शब्द नहीं रहेंगे, Because you will be condemned. क्योंकि आप दोषी ठहरेंगे। I'm telling after knowing the Lord, turning away, come back to God. मैं आपको कहता हूँ कि प्रभु को जानने के पश्चात पीछे मुड़कर आप प्रभु के पास लौट आए। You can be a hero for Christ. आप मसीह के लिए एक हीरो बन सकते हैं। Paul says, I fought a good fight. पौलुस कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी। He might have fought against evil thoughts also. शायद उसने बुरे विचारों के विरोध में भी लड़ा होगा। And how many really want to fight the good fight of faith to conquer all the evil, sinful thoughts? कितने लोग विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़कर सब प्रकार के पापमय और बुरे विचारों के ऊपर जय पाना चाहते हैं। Today God is speaking to you. आज प्रभु आपसे बात करता है। There is a spiritual life called flowing with milk and honey. एक आत्मिक जीवन है जो दूध और मधु बहने का जीवन है। Holy life is Canaan, flowing with milk and honey. पवित्र जीवन कहने से कनान देश के समान है जो दूध और मधु बहने वाला देश है।
Holy people are happy people. पवित्र लोग आनंदित लोग हैं। Your happiness with money and materials and health and wealth all will be short-lived. आपका जो आनंद है, जो पैसे के द्वारा, वस्तु के द्वारा, आरोग्य के द्वारा, धन संपत्ति के द्वारा, वो सब थोड़े समय का है। God is looking for holy people लेकिन परमेश्वर पवित्र लोगों को देखता है, whose mind, whose thoughts have been conquered by the power of God. जिनके मन, जिनका हृदय परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ के द्वारा जयवंत हुआ है। Yesterday we heard about agape, that heavenly love. कल के दिन हमने अगापे के बारे में या स्वर्गीय प्रेम के बारे में सुना था। That love, we read in the Word of God, holy love. परमेश्वर के वचन में हम उस प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, वो पवित्र प्रेम है। It's holiness and love, that agape, both are connected together. पवित्रता और प्रेम, अगापे कहने से वो दोनों जुड़े हुए हैं। Remember, dear child of God, today being the last day, you should not go as you came with a filthy mind. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आज ये अंतिम दिन है, इसलिए आप जिस प्रकार से आए ऐसे दोषी विवेक के साथ आप वापस न लौटे। As your heart will cry out, Lord, my capital has been captured by the devil. जब आपका हृदय प्रभु की ओर देकर दोहाई देगा, हाँ प्रभु, मेरी राजधानी शैतान के कब्जे में आ गई है। Today, I want to conquer that by the power of God. आज मैं उसे परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा जय पाना चाहता हूँ। Holy Spirit is given for that. उसके लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। You don't live a holy life. यदि आप एक पवित्र जीवन नहीं बिताते, I want to tell you, God's plan has been really broken, destroyed in your life. मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर की जो योजना है पूरी तरह से आपके जीवन में नाश हो चुकी है, टूट चुकी है। God's plan can only be fulfilled in them, those who have got a clean mind. जिनका मन शुद्ध है, केवल उन्हीं के अंदर परमेश्वर की योजना पूरी हो सकती है। Why do you watch this program and that program and look at this type of magazine and that type of magazine? आप क्यों ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम को देखते हैं या इस पत्रिका को उस पत्रिका को पढ़ते हैं? Because the filthy mind wants to feed on those things. क्योंकि आपका अशुद्ध मन उन बातों के द्वारा पोषित होना चाहता है। What is the difference between pigs and lambs? सुअरों और मेमनों के बीच में क्या अंतर है? Lambs, although they may fall into a pit, it will be struggling to get out of that pit till they get out of the pit. मेमना यदि गड्ढे में गिर जाता है तो जब तक वो गड्ढे में से बाहर नहीं आ जाता, वो संघर्ष करता रहता है। Lambs will be struggling. तब तक वो मेमना संघर्ष करता रहेगा। But the pig, once fall into the pit, they enjoy remaining there. लेकिन सुअर एक बार गड्ढे में गिर जाने से उसी में मौज बनाता रहेगा। Some, sad to say, have come to the state of pigs. दुख की बात ये है, कुछ लोग की अवस्था एक सुअरों की अवस्था में आ गई है। Forgive me for using that word. उस शब्द का इस्तेमाल करने की मुझे माफ करें। Some seem to be enjoying the filth. ऐसा लगता है कुछ लोग सुअरों के साथ मिल गए हैं। Today, Jesus wants to change you. आज यीशु आपको बदलना चाहता है। He can change you. Your life can really become useful vessels made for the master's use. वो आपको बदल सकता है। हाँ, आपका जीवन जो है स्वामी के लिए उपयोगी पात्र होकर बदल सकता है। I tell you, with a filthy heart, you don't enjoy the world, you don't enjoy God, you don't enjoy heaven, you don't enjoy anything in the real way. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अशुद्ध मन के द्वारा आप सच्चे स्वर्ग को, सच्चे आनंद को, सच्चे ईश्वर को आप आनंद नहीं मना पाएंगे। But you must be willing to fight the good fight of faith. लेकिन आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए आप तैयार रहना चाहिए। Lord, I must get out of this. हाँ प्रभु, मुझे इसमें से बाहर आना है। I must get out of this pit. मुझे इस गड्ढे से बाहर आना है। I am in the miry clay. मैं दलदल की कीचड़ में हूँ। I am in the pit of all the filth. I want to come out of it. मैं सब प्रकार की अशुद्धता से भरे हुए गड्ढे में हूँ, मुझे इसमें से बाहर आना है। Why should all the time I think about boys or girls or this or that or carnal things? Lord, I must get out of it. हे प्रभु, मैं क्यों हमेशा लड़के या लड़कियों के बारे में या अशुद्ध बातों के बारे में सोचता रहूं? नहीं प्रभु, मुझे इस गड्ढे में से जरूर बाहर आना ही है। Yes, there is wonderful power in the precious blood of Jesus. हाँ, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू में सचमुच एक अद्भुत सामर्थ है। You can be holy in your conscience. आप अपने विवेक में शुद्ध हो सकते हैं। You can be holy in your thoughts. अपने विचारों में आप शुद्ध हो सकते हैं। You can be holy in your words. You can be holy in your deeds. अपनी बातचीत में, अपनी क्रियाओं में आप पवित्र हो सकते हैं। You can be holy in your attitude, your relationship. आपकी मनोवृत्ति में, आपके व्यवहार में, आपके संबंध में आप पवित्र हो सकते हैं। You can be holy in your imaginations.
You can be holy in your dream अपनी कल्पनाओं में आप पवित्र हो सकते हैं, अपने स्वप्नों में आप पवित्र हो सकते हैं, because there is power in the blood of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। Oh, all heaven is crying, holy, 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 the Lord God Almighty. हाँ, सारा स्वर्ग ये पुकारता है, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है। Angels, their conversation is holy, holy, holy. जो स्वर्गदूत है उनका वार्तालाप यही है, पवित्र पवित्र पवित्र। Oh dear child of God, after coming to the convention, if the holiness of God does not attract you, I don't think you have gained much. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, यदि इस सम्मेलन में आने के पश्चात परमेश्वर की पवित्रता आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, तो मैं नहीं सोचता आपने बहुत कुछ कमा लिया है। Today, you can really come to the Lord to receive His purity. आज आप प्रभु की शुद्धता को, उसकी पवित्रता को पाने के लिए प्रभु के पास आ सकते हैं। Purity is heaven's character. पवित्रता, ये शुद्धता, ये स्वर्ग का स्वभाव है। And when that comes to our life, it really becomes heaven. और जब वो हमारे जीवन में आ जाता है, वो सचमुच स्वर्ग बन जाता है। Don't think that when you become 70 or 80 or 90, you can be holy. No. ऐसा नहीं सोचना 70 या 80 वर्षों के होने के बाद आप पवित्र बन सकते नहीं। Your body may be 70 or 80 or 90 years old, but your mind can be still 17 and or 18-year-old. आपका मन हो सकता है 70, 80 या 90 वर्ष का हो, लेकिन अपने मन में आप अभी भी 17 या 18 वर्ष के हो सकते हैं। Mind does not grow according to the age. उम्र के अनुसार मन नहीं बढ़ता। Mind will be according to how you exercise your mind. अपने मन को आप किस प्रकार अभ्यास में लाते हैं, उसके अनुसार ही आपका मन बढ़ेगा। It is the body that grows to 70 or 80 or 90. शरीर ही 70 या 80 वर्षों तक बढ़ता है। Holiness does not come by age, but by grace. पवित्रता हमें उम्र के अनुसार नहीं, लेकिन अनुग्रह के अनुसार मिलती है। But those who got a glimpse of the glory of holiness, I tell you, they are blessed. लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जिसके पास पवित्रता की एक झलक में मिली है, उसके अंदर वो अनुग्रह है। If this message does not shake you up, oh, unto you. यदि ये संदेश आपको हिलाता नहीं, तो आप पर हाय। Not that again I tell you that I am preaching a tremendous message. I want to tell you, holiness is the theme of heaven's life. मैं ये नहीं कहता कि मैं एक बहुत भयंकर प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन पवित्रता कहने से वो स्वर्गीय जीवन का एक मुख्य विषय है। Their angels sing, holy, 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 the Lord God Almighty. वहाँ पर स्वर्गदूत भी इस प्रकार कहते हैं, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र 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 है। And we read, as in Isaiah chapter 6, we read, when they were crying, holy, holy, what happened? और यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते, जब वे लोग पवित्र 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 करके पुकार रहे थे, तब क्या हुआ? Please read Isaiah chapter 6. कृपया पढ़िए यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय। Please read from 2nd verse. 2 वचन से, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। Oh, when they cried, holy, holy, even the pillars were shaking. हाँ, जब उन्होंने पवित्र 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 करके पुकारा, वहाँ की खम्बे या नेवे भी डोल उठी। Praise be to God. The pillars, the posts were moved by that. परमेश्वर की स्तुति हो, वहाँ की देवड़िया जो की नेवे और खम्बे भी हिलने लगे। I want to tell you, dear children of God, a life of holiness is so vibrant, is so glorious. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्रता का जो जीवन है वो इतना अधिक तेजोमय, इतना अधिक उत्साहजनक है। It is so powerful, it can shake any unshakable thing. वो इतना अधिक सामर्थ्य, किसी भी न हिलने वाली वस्तु को वो हिला सकता है। And all hell will be trembling when a saint, a child of God, lives a holy life. जब एक परमेश्वर का बच्चा एक संत पवित्र जीवन बिताता है, सारा नरक कांपने लग जाता है। Have you ever desired to live a holy life? क्या कभी आपने पवित्र जीवन बिताने का आग्रह किया है? Do you have any time in your heart ever a desire come, Lord, I want to be holy? क्या कभी अपने हृदय में आपने प्रभु से ऐसा कहा है कि हाँ प्रभु, मैं एक पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ? If that comes, why is that I am giving that emphasis, or the Holy Spirit is giving emphasis? यदि वो हमारे जीवन में आ जाए, मैं क्यों इस बात पर जोर देता हूँ, या पवित्र आत्मा क्यों इस बात पर जोर देता है? God's plan can never be fulfilled in your life unless mind is pure and clean. जब तक आपका मन पवित्र और शुद्ध नहीं, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कभी पूरी नहीं हो पाएगी। Why? In the New Testament, God writes His law in the mind and in the heart. नए नियम में परमेश्वर क्यों अपनी व्यवस्था को मन और हृदय में लिखता है? Holy people only will have a happy end. केवल जो पवित्र लोग हैं, उनका अंत आनंद के साथ होगा। Others will have a miserable end.
unhappy end. दूसरा का अंत अभागा होगा। Look at her, Jezebel, how filthy she was. Look at the way she ended her life. इजेबेल को देखिए, वो कितना अधिक मलिन थी, किस प्रकार उसके जीवन का अंत हुआ। Today, God's calling upon your life is for holiness unto the Lord. आज आपके बारे में परमेश्वर की जो बुलाहट है वो यहोवा के लिए पवित्र करके है। Every walk of life, thoughts, words, dreams, imaginations, everything, God has power to make them holy. आपके जीवन के हर एक पहलू को, आपकी बातचीत, आपकी क्रियाएं, आपके स्वप्न, आपकी कल्पना, सब कुछ परमेश्वर पवित्र बना सकता है। Be clean unto the Lord. यहोवा के लिए शुद्ध बने। And particularly I want to tell you young people, yes, we can live a holy life. और विशेष रूप से मैं आप जवानों से कहना चाहूँगा, हाँ, हम एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। I was young like you once. एक समय मैं भी आपके समान एक जवान था। I cannot boast, I lived a perfect holy life. मैं इस बारे में तो घमंड नहीं कर सकता कि मैंने एक पूर्ण रूप से पवित्र जीवन बिताया, But by the grace of God, God kept me all the way through from the time I was born again. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने नया जन्म को प्राप्त किया उस समय से लेके परमेश्वर ने मुझे आखिरी तक संभाले रखा। I wish I lived a better holy life. I regret about it. लेकिन मैं पछताता हूँ, मैं सोचता हूँ शायद मैं उससे भी अधिक पवित्र जीवन बिताने से अच्छा होता। I could have lived a higher life than what I lived. But by the grace of God, I can say, God preserved my life. जैसा मैंने जीवन बिताया उससे भी अधिक मैं श्रेष्ठ जीवन बिता सकता था, लेकिन मैं प्रभु के अनुग्रह से कह सकता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को संभाला। And God who has done graciously for me, He can do it for me. वो परमेश्वर जिसने अनुग्रह के साथ मेरे लिए ऐसा किया, आपके लिए भी वो कर सकता है। When I look back, by the grace of God, I am happy. जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो प्रभु के अनुग्रह से मैं खुश हूँ। And it is a joyful life. और ये एक आनंदित जीवन है। And when we live this life, dear children of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, जब हम इस जीवन को बिताएंगे then it is like some cares going out of your mind. तब ऐसा लगेगा आपके मन की कुछ चिंताएं दूर हो गई। And God's grace can flow through. परमेश्वर का अनुग्रह उसमें से बह पाएगा। Importantly, what I wanted to mention is that the first judgment came on earth. मुख्य रूप से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि पहला न्याय जो इस पृथ्वी पर आया, Listen, the first judgment came upon earth after the 6 days of creation because the thoughts were evil. सुनिए, 6 दिन की सृष्टि के पश्चात जो पहला न्याय इस पृथ्वी पर आया, उसका कारण ये था कि मनुष्य के विचार बुरे थे। Why I want to mention that? मैं क्यों इस बात को कहना चाहूँगा? If you don't live a holy life, it is possible already the judgment of God may be upon you. यदि आप एक पवित्र जीवन नहीं बिताते तो इस बात की संभावना है कि परमेश्वर का न्याय पहले ही आपके ऊपर आ चुका है। Please read Genesis chapter 6 verse 5. उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़े। And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है तो निरंतर बुराई होता है। And every imagination of the thoughts of the heart, evil continually. Then we read about God decided to send the judgment of flood. मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ भी कल्पना उत्पन्न होती है उससे निरंतर बुराई होता है। उसके पश्चात हम उस न्याय के बारे में देखते, परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजकर उनको नाश करने के लिए मन में विचार किया। Some of you, I want to tell you, it is possible some of you are facing some judgment of God. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग शायद परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहे हैं। I do not know what it is. मैं नहीं जानता वो क्या है। The reason could be the thoughts of the imaginations are continually evil. कारण ये हो सकता है कि उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है तो निरंतर बुराई होता है। And God sent the judgment. और परमेश्वर ने न्याय के दंड को भेजा। Listen here. That time, in the times of Noah, Holy Spirit was not given to the people. नूह के दिनों में लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। Church was not established. कलीसिया की स्थापना भी नहीं हुई थी। There was no Bible. There was no pastor. There was no priest. There was no preacher. कोई बाइबल नहीं थी, कोई पास्टर नहीं था, कोई प्रचारक नहीं था, कोई याजक नहीं था। That time, when the thoughts were evil, God's judgment came. ऐसे समय में जबकि विचार बुरे थे, तभी परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया। Today, how much more? तो आज कितना अधिक होगा? After receiving all these blessed truths, if we live an unclean life, what a terrible judgment. इन सारी सच्चाइयों को प्राप्त करने के बाद यदि हम एक अशुद्ध जीवन बिताते हैं तो कितना भयंकर दंड आएगा। Today, I am preaching this. आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ। Today, God will be pleased to stop that judgment.
I hope if you repent यदि आप पश्चाताप करेंगे तो प्रभु उस न्याय के दंड को रोकने के लिए प्रसन्न होगा। and say, Lord, this is the judgment of God. कहता है, "हे प्रभु, हाँ ये प्रभु का दंड है। Perhaps this sickness is the judgment of God. हाँ शायद ये बीमारी परमेश्वर का दंड होगा। This great problem that I am facing in my family, in my life, is the judgment of God. मेरे परिवार में ये जो मैं समस्या का सामना कर रहा हूँ, शायद ये परमेश्वर का न्याय होगा। Repent and turn to God. मन फिराकर प्रभु की ओर लौट आए। I want to tell you, those who live a holy life, they will understand the deep things of God. मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पवित्र जीवन बिताते हुए लोग परमेश्वर की गहरी बातों को समझ पाएंगे। Otherwise, you will be like in a shallow water. नहीं तो आप उथले पानी में दिखाई देंगे। You don't understand what is this sermon being preached. Can't understand anything. ये प्रचार में जो प्रचार किया जाता है उससे आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। Yes, if we need to understand, our mind should be pure and clean. हाँ, यदि हमें इसे समझना है तो हमारा मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। God wants to write that. It cannot be erased at all. परमेश्वर उसे लिखना चाहता है, वो मिटाया नहीं जा सकता। Today, the power of the blood of Jesus, the power of the word of God, the power of the Holy Spirit is available to cleanse and wash and to make us pure and clean. आपको धोकर शुद्ध करने के लिए, आपको पवित्र बनाने के लिए आज यीशु मसीह का लहू, उसका पवित्र वचन, उसकी पवित्र आत्मा आपके लिए उपलब्ध है। Oh, what a blessed and glorious life that is. हाँ, ये कितना अधिक धन्य और आशीषमय जीवन है। Young man, can you hear what God is speaking to you today? ये जवान व्यक्ति, क्या आज तू सुन पाता है कि परमेश्वर तुझसे क्या कह रहा है? Why should you be miserable and unhappy? आप क्यों नाखुश होकर और आप अभागे होकर दिखाई दे? Why you plug into that television and that particular type of video and this and that? आप क्यों वो दूरदर्शन, वो खास वीडियो या ऐसी ऐसी बातों में जाकर फंस जाते हैं? Why don't you turn to God? क्यों आप परमेश्वर की ओर लौट कर नहीं आते? People find life is so boring without television. Why? लोगों को लगता है कि दूरदर्शन के बिना जीवन बहुत ही नीरस है। In His presence there is fullness of joy. In His right hand there are pleasures evermore. हाँ, उसके सम्मुख में आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सर्वदा का सुख है। But when you are not able to live in the presence of God, something else, we need to leave it. लेकिन जब आप परमेश्वर के सम्मुख में जीवन नहीं बिता पाते तो उसके बदले में कुछ और चाहिए होगा। But that is not going to help you. लेकिन वो आपको मदद नहीं करेगा। You might have heard some time ago, I might have mentioned here or elsewhere about the gutter water. शायद मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर भी बताया होगा, शायद आपने सुना होगा उस गटर के पानी के बारे में। One man of God says that God is able to save us from the guttermost to the uttermost. एक परमेश्वर का संत ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमें उस गटर से लेकर सबसे ऊंचाई तक पूरा पूरा हमारा उद्धार कर सकता है। You may be right down deep in the gutter, foul smelling, filthy, but God can change you. He has power. शायद आप उस गटर की गहराई में दुर्गंध से भरपूर होकर दिखाई देते होंगे, लेकिन उसकी सामर्थ्य के द्वारा वो आपको छुड़ा सकता है। You might have heard about the story once that in the gutter there was a dirty drop of water, so filthy, emanating so much of foul smell. शायद आपने उस कहानी के बारे में सुना होगा, उस नाले के अंदर, गटर के अंदर एक बूंद पानी दिखाई दिया जिसके अंदर से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। And hardly anybody can look at it. It was so dark, filthy. वो इतना अधिक काला और अशुद्ध होकर दिखाई दिया, कोई इसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। And one early morning, that dirty drop of water, when it looked, it saw right on the top of the mountain, a huge drop just felt fresh, so pure, so clean. एक दिन बड़ी भोर को उस नाले के पानी ने एक पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर एक ओस की बूंद को देखा जो इतना अधिक शुद्ध और स्वच्छ होकर दिखाई देता है। And when the sunshine came, it became in brilliant colors. It was shining, that little dew drop on top of the mountain. और जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा तो पहाड़ की चोटी पर दिखाई देने वाली ओस की जो बूंद थी वो कई रंगों में चमकने लगी। The gutter, the story says, that gutter water source. Oh God, look at me. Here I am deep down in the gutter, so foul, smelling, dark, filthy. वो कहानी ये बताती है, वो नाले का पानी की बूंद कहती है, देखो मैं इस नाले के अंदर पड़ा हूँ, मेरे अंदर कितनी दुर्गंध आ रही है। And look at that dew drop, so pure, so clean, and the sunshine in million colors. It's really
so bright. लेकिन उस ओस की बूंद को देखिए, वो कितना अधिक निर्मल और स्वच्छ होकर दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में उसमें कितने करोड़ों रंग दिखाई देते हैं, कितना चमक रहा है। Can I ever become like that dewdrop? क्या मैं कभी उस ओस की बूंद के समान बन सकूंगा? Then the story says that very sunshine that was upon the mountain also it came shining in the gutter too. कहानी आगे बताती है कि वो सूर्य का प्रकाश जो उस पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया था, उस नाले में, उस गटर में भी वो प्रकाश पड़ा। And slowly that gutter drop of water was evaporated और धीरे धीरे वो गटर के पानी की जो बूंद थी वो भी भाप बन गई and it became vapor and went right up. और वो भाप बनकर ऊपर उड़ गई। And next morning it came as a dewdrop on the mountain top. और अगली सुबह पहाड़ की चोटी पर वो ओस की बूंद के समान दिखाई दी। That story, even naturally, we know that happens. उस कहानी के बारे में स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं ऐसा होता है। What I want to challenge you, today you may be the gutter water. लेकिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, शायद आज आप उस गटर के पानी के समान होंगे। Absolutely so filthy. Your mind is so unclean. पूरी तरह से अशुद्ध होगा, आपका मन पूरी तरह से भ्रष्ट और अशुद्ध होकर दिखाई देता होगा। Unclean thoughts, unclean dreams, unclean imaginations, unclean feelings. I tell you, there is hope for you in Jesus. अशुद्ध विचार, अशुद्ध भावनाएं, अशुद्ध स्वप्न, अशुद्ध कल्पनाएं, मैं आपसे कहता हूँ आपके लिए भी एक आशा है। The sunshine of this world can evaporate and transform this gutter water. And next morning it can come and cool down and come as a dewdrop. If the sun of this world can do that. ये सूर्य का प्रकाश जो है उस नाले के पानी में पड़कर उस नाले के पानी की बूंद को लेकर उसे भाप बनाकर उसे एक ओस की बूंद होकर बदल सकता है। Sun of righteousness, Jesus can really change you. वो धर्म का सूर्य जो यीशु मसीह आपको सचमुच बदल सकता है। There is hope for you. आपके लिए एक आशा है। You don't need to live, but this is the way you are living. But you must be desperate. आपको जिस प्रकार आप जीवन बिताते वैसे नहीं रहना, लेकिन आपके अंदर एक अत्यावश्यकता का बोध होना चाहिए। Do you want the plan of God to be fulfilled? There is only one way. क्या आप चाहते कि परमेश्वर की योजना पूरी हो, उसके लिए केवल एक ही मार्ग है। Plan of God can only be written in the mind, nowhere else. परमेश्वर की योजना को केवल मन में लिखा जा सकता है और कहीं नहीं। If today you will give before this meeting is this service is finished, God can do it in 1 second. आज यदि अपने मन को आप इस आराधना समाप्त होने के पहले प्रभु को दे देंगे, प्रभु 1 सेकंड में वो काम को कर सकता है। As you surrender, you will see the difference. You will feel the difference. अपने आप को समर्पण करें, आप उस अंतर को महसूस कर पाएंगे। आप उस अंतर को जरूर महसूस कर पाएंगे। Oh, holy life, what a life! हाँ, पवित्र जीवन कितना एक आनंदित जीवन है। Have you ever enjoyed holiness in your life? क्या आपने कभी अपने जीवन में पवित्रता का आनंद मनाया है? Have you ever tasted how sweeter than honey it is? क्या आपने कभी उसे चक्कर देखा है, वो कितना मधुर है, वो मधु से भी अधिक मधुर है। Today, why don't you give a chance for the Lord? आज आप प्रभु के लिए एक अवसर क्यों नहीं देते? Lord, I come to you. हाँ प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ। As I told earlier, the worst thing that the devil can do against you is to corrupt your mind. जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बुरा काम जो शैतान आपके जीवन में कर सकता है वो है आपके मनों को भ्रष्ट करना। And the best thing that God can do for you is to give it to your heart. और सबसे उत्तम बात जो प्रभु आपके जीवन में कर सकता है वो आपके हृदय को शुद्ध करना। As King David prayed, create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर। When a clean heart is there, right spirit will be there. हाँ, जब एक शुद्ध मन होगा तो एक स्थिर आत्मा भी दिखाई देगी। Otherwise, when there is no clean heart, you will have a wrong spirit, wrong act. यदि शुद्ध मन या शुद्ध हृदय नहीं है तो एक गलत आत्मा या गलत व्यवहार दिखाई देगा। You get irritated, you get angry, you get so incensed, you become so jealous and vengeful. आप इतने अधिक क्रोधित हो जाते, इतने अधिक चिड़चिड़े हो जाते, आप इतना अधिक ईर्ष्यालु हो जाते, इतना अधिक आप धार रखने वाले, पलटा लेने वाले होकर बदल जाते हैं। I tell you, there is a way out of all these things. That is the way of holiness. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन बातों से बचने के लिए एक ही मार्ग है, वो है पवित्रता का मार्ग। That is Christ-like purity. वो है मसीह के समान एक पवित्रता। He that has hope in Him purifies himself as He is. जो उसके ऊपर ही आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Why we need a pure heart, a pure mind? क्यों हमको एक शुद्ध मन और शुद्ध हृदय चाहिए? Not only to know the mind of God,
केवल परमेश्वर के मन को जान लेने के लिए ही नहीं, The plan of God to be fulfilled in our life. परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। You can please listen. I would like to share something beautiful from some sayings. मैं कुछ संतों के द्वारा कुछ सुंदर बातों का आपके सामने बांटना चाहूँगा। Once Pastor S.B. he died in 1987, 3 years before he died. एक बार पास्टर एसबी अर्नेस्ट, जिनकी मृत्यु 1987 में हुई थी, अपनी मृत्यु के 3 वर्ष पहले He told me, Thomas, I have a virgin mind. This is what he told, as far as I remember. I have a virgin mind. उन्होंने मुझसे कहा, जहाँ तक मुझे याद है, थॉमस, मुझे एक कुंवारा मन है। When he told, he didn't say, I have a pure mind. I have a virgin mind. जब उन्होंने कहा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन है, लेकिन ऐसा कहा मेरा एक कुंवारा मन है। How boldly a man ought to say, he has such a pure mind. एक मनुष्य कैसे इतने याव के साथ ही कह सकता है, उसके अंदर इतना एक शुद्ध मन है। And he told, when I die, the Lord will shake hand with me और उन्होंने कहा, जब मैं मरूंगा तो प्रभु मेरे साथ हाथ मिलाएगा and say, well done, Ernest, and continue your ministry in Zion. हाँ अर्नेस्ट, तुम धन्य हो, तुमने अच्छा किया, तुम सिय्योन में अपने सेवा को आगे बढ़ाओ। And he told, this corruptible shall put on incorruption, etc. और उन्होंने कहा कि ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। And next day, evening, he called all the elders for prayer and praised God, and then he just slipped into glory. अगले दिन शाम के समय उन्होंने सारे एल्डर्स को बुलाया और प्रार्थना के शब्द गए और उसके पश्चात वो महिमा में प्रवेश कर गए। Beautiful, glorious way. इतना सुंदर और महिमा में रीति से। A saint who had a virgin mind, he finished his ministry and triumphantly he एक संत जिसका मन कुंवारा मन होकर दिखाई दिया था, उसने जय के साथ अपनी सेवा को पूरा किया। in a way he preached his own funeral sermon that day. और मानो कि उन्होंने अपने ही अंतिम संस्कार के बारे में उसने प्रचार किया। And how his God is going to give him, there's much more to add to that. He also told, when I go to heaven, the Lord will reward me with so many precious rewards. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो प्रभु मुझे बहुत अधिक प्रतिफल भी देगा। What a bold way that man ended. वो इस व्यक्ति के अंदर कितने हिम्मत के साथ उन्होंने ऐसा कहा। And after some time, one saint had a vision. और उसके कुछ समय पश्चात एक संत को ऐसा एक दर्शन मिला। He went to heaven in the vision or in a trance. वो ट्रांस में नहीं तो वो अपने दर्शन में स्वर्ग में गए। He was shown so many glorious places. बहुत सारे महिमा में स्थान उनको दिखाए गए And finally brought to a place where it was such a brilliant glory there for saints. और अंत में ऐसे स्थान में लेकर आए जहाँ पर बहुत अधिक एक चमकीला एक प्रकाशमय स्थान था। And then the Lord told that to that saint, I will take you to another place, more glorious than this. तब परमेश्वर ने उस संत से कहा, मैं तुझे और भी अधिक एक महिमा में स्थान पर ले जाऊंगा जो इससे भी अधिक महिमा में है। Then on the door, there it is mentioned, those who suffer with him will reign with him. उसके द्वार पर लिखा हुआ था, जो उसके साथ दुख उठाएंगे वे उसके साथ राज्य करेंगे। And when the door was opened, he saw so many saints who suffered for the Lord, bright, glorious, shining like a million suns are shining brightly together. और जब वो द्वार खुला तो उसने बहुत सारे संतों को देखा जो कि बहुत ही महिमा में होकर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था करोड़ों सूर्य का प्रकाश से भी अधिक उनका प्रकाश था। And you know then what the Lord told? क्या आप जानते प्रभु ने उस समय उनसे क्या कहा? I will take you to another place brighter than this. इससे भी अधिक और एक प्रकाशमान स्थान में तुमको ले जाऊंगा। He hardly could believe there can be any place brighter than this. वो विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे क्या इससे भी अधिक प्रकाशमान कोई स्थान है। And then when he was taken, a door was seen. और जब वो वहाँ पर ले जाया गया, वहाँ पर एक द्वार दिखाई दिया। Those who have pure thoughts only will enter here. जिनके विचार शुद्ध है वे लोग वहाँ प्रवेश करेंगे। And that appeared to be the highest place. और वो सबसे ऊंचा स्थान होकर दिखाई दिया। And the door was opened. Lo and behold, Pastor S.B. Ernest on a big throne was waving the hands and smiling, sitting there. और जब द्वार खुला तो पास्टर एसबी अर्नेस्ट को उन्होंने वहाँ पर बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाथ हिलाकर बड़े सिंहासन पर बैठे हुए देखा। And there were so many empty chairs there, rather thrones there. वहाँ पर बहुत ही खाली कुर्सियाँ थी या खाली सिंहासन थे। Angels of God were standing with jasper and precious stones. परमेश्वर के स्वर्गदूत यशब और अन्य बहुमूल्य पत्थरों को उन सिंहासनों पर झड़ रहे थे। Obviously, there are saints going to inherit those thrones, empty thrones. वो खाली सिंहासन के वारिस होकर कई संत जाने वाले हैं। I want to tell you, out of them, one is for you. मैं आपको बताना चाहता हूँ उनमें से एक आपके लिए है।
I want to tell you, out of them, one is for you. मैं आपको बताना चाहूंगा उनमें से एक आपके लिए है। I want to tell you, today, will you hear the word of God आज क्या आप प्रभु के वचन को सुनेंगे and come back from all this filthiness? और अपनी सारी अशुद्धता से बाहर आएंगे? Over 100 years ago, when Queen Victoria in Britain, when she told the British people, go and conquer all of Africa. मैं आपको बताना चाहूंगा 100 वर्षों पूर्व जब रानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन में सारे लोगों को बुलाकर कहा, जाकर अफ्रीका के अधिकारी बनो। Hearing that call, British people, young men, risking malaria and wild beast killing, risking all of them, those young people went and conquered almost all African countries. अंग्रेजों ने उसकी उस ललकार को सुनकर सब प्रकार के खतरे से छूटकर मलेरिया का खतरा या जंगली जानवरों के द्वारा फाड़ दिए जाने का खतरा, इन सब के बावजूद भी जाकर अफ्रीका के अधिकतर देशों को अपने कब्जे में ले लिया। And some of them died with malaria and wild beasts had eaten them. कुछ लोगों की मृत्यु हो मलेरिया के कारण हो गई, कुछ लोगों को जंगली पशुओं ने फाड़ खाया। But when Queen Victoria challenged them to go and conquer, so many young people came out to do that. लेकिन जब रानी विक्टोरिया ने उनको चुनौती दी कि वो अफ्रीका के अधिकारी बन जाए, तो बहुत सारे जवान लोग उसके लिए आगे आए। Today the King of Kings and the Lord of Lords is calling. आज राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आपको बुलाता है। How many of you are able to go and fight and conquer thoughts? आप में से कितने लोग जाकर लड़कर उन विचारों के ऊपर जयवंत हो सकेंगे? How many people will venture to do that? आप में से कितने लोग ऐसा करने का साहस करेंगे? Look at in Sri Lanka, Congo, Sierra Leone, so many teenagers are simply dying for nothing. श्रीलंका में, कोंगो में, सियरा लियोन में देखिए कितने ही जवान लोग किसी भी बात के बिना ऐसे ही नाश होते जा रहे हैं। They are fighting. Why don't you fight for the kingdom of God? वे तो लड़ रहे हैं, आप क्यों परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं लड़ते? Why don't you fight and conquer evil thoughts and be a hero for Christ? आप क्यों बुरे विचारों से लड़कर उसके ऊपर जयवंत होकर मसीह के लिए एक हीरो नहीं बन जाते? If this world has corrupt world has to be changed, यदि भ्रष्ट संसार को बदलना है तो it is not through the preachers. वो प्रचारकों के द्वारा नहीं। Listen, those who conquer their thoughts and live a pure life, through them only, this corrupt world is going to be conquered for Christ. सुनिए, जो लोग अपने विचारों के ऊपर जयवंत होकर एक शुद्ध जीवन बिताते हैं, उनके द्वारा ही ये संसार मसीह के लिए जीता जा सकेगा। How many of you can say amen to that? आप में से कितने लोग इसके लिए आमीन कहेंगे? Today, the King of Kings is challenging you. आज राजाओं का राजा आपको चुनौती दे रहा है। What are you doing in that remote corner, young man, young girl? जवान लड़के जवान लड़की उस कोने में बैठे हुए आप क्या कर रहे हैं? You got a precious life before you. A throne is waiting. A crown is waiting. आपके सामने एक बहुमूल्य जीवन है, आपके लिए एक सिंहासन इंतजार कर रहा है, एक मुकुट आपकी बाट जो रहा है। And this is a greater than Queen Victoria calling you. और रानी विक्टोरिया आपको बुलाने से भी ये बढ़कर एक बुलाहट है। Come on, rise up and fight for holiness. आइए उठकर लड़िए, पवित्रता के लिए लड़े। God needs a group of people. प्रभु को एक झुंड लोगों की आवश्यकता है। If these young people in all over these countries are simply, they call soldiers or rebels or whatever they call, for trivial things they are just dying. यदि संसार के जो जवान है, कितने जवान लोग छोटी छोटी बातों के लिए वो लोग अपने जीवन को भी खतरे में डाल के वे मर जाते हैं। And even funeral, many of them, they are dead, in a mass grave they are thrown into. और कितने ही लोगों को एक अच्छा अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता, सामूहिक रूप से कब्र में उनको फेंक दिया जाता है। What a shameful way they die for little things, trivial things of the world. संसार की छोटी मोटी अनावश्यक बातों के लिए कितना आसानी से वे लोग मर जाते हैं। But they are willing to fight. लेकिन वे लड़ने के लिए तैयार हैं। How many Christians are there to fight for this noble cause? कितने मसीह लोग हैं जो कि इस अच्छे कारण के लिए लड़ना चाहेंगे? And to say, and finally, will you be able to say, I fought a good fight? क्या अंत में आप इस प्रकार से कह पाएंगे, हाँ मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है And kept the faith, and henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. और विश्वास की रखवाली की है और आप मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा गया है। Young man, do you believe you can live a holy life by the grace of God? जवान व्यक्ति, क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से आप एक जैवन जीवन बिता सकेंगे? In thoughts, in words, in imaginations, in feelings, in dreams, in attitudes. विचारों में, शब्दों में, कल्पनाओं में, व्यवहार में, स्वप्नों में, मनोवृत्ति में। Oh, holy, 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 the Lord God Almighty. हाँ, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। All heaven is singing about the holiness of God. सारा स्वर्ग परमेश्वर की पवित्रता के विषय में गीत गाता है। Don't you want to sing that beautiful song of Zion? क्या आप उस सिय्योन के सुंदर गीत को गाना नहीं चाहते? God is separating a group of people who can live a holy life.
परमेश्वर ने एक झुंड लोगों को अलग कर रहा है जो एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। The best life, the highest life, the greatest life, सबसे ऊंचा जीवन, सबसे श्रेष्ठ जीवन, सबसे महान जीवन, the greatest thing to happen in your life and in my life is to have a pure mind. मेरे और आपके जीवन में हो सकने वाला सबसे मुख्य बात यह है कि एक पवित्र मन को बनाए रखना। The price to pay for this, dear child of God, it is one. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, यदि इसके लिए एक दाम चुकाना है तो वो एक अर्थपूर्ण बात है। It is worth the shedding of blood for this blessed truth. इस धन्य सच्चाई के लिए लहू बहाना भी एक अर्थपूर्ण बात है। Be ye holy as I am holy. जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। Oh, he that hath this hope हाँ, जो अपने अंदर ऐसी एक आशा रखता है will purify himself as he is pure. वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करेगा जैसा वो पवित्र है। Why I am preaching this today? Jesus is coming very soon. आज मैं क्यों इस बात का प्रचार कर रहा हूँ? क्योंकि यीशु शीघ्र आने वाला है। His glorious appearing, for His glory, His holy bride, any moment, perhaps while I am preaching this sermon, Jesus may come. उसकी जो पवित्र दुल्हन है, उसकी जो पवित्र आगमन है, शायद हो सकता है यीशु मसीह आज में प्रचार करने के समय उसका आगमन हो सकता है। I want to tell you, yes, by the power of God, by the grace of God, truly we can live a holy life. हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वास्तव में हम एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। And real wise man, if you really want to be a true wise man, holy people are wise. यदि आप सचमुच एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति ज्योतिष होकर बदलना चाहते हैं तो जो पवित्र लोग हैं वे लोग बुद्धिमान हैं। I want to fairly soon finish this sermon, but मैं जल्दी इस प्रचार को समाप्त करना चाहता हूँ। I want to tell some truths which should go deep, right deep into your spirit. लेकिन मैं कुछ सच्चाइयों को बताना चाहता हूँ जो आपकी आत्मा की गहराई में प्रवेश कर सके। Will you listen? The last revival is the revival of the holiness of God. क्या आप सुनना चाहेंगे? अंतिम बेदारी परमेश्वर की पवित्रता की बेदारी होगी। I heard about one sister. She had a spirit which kept on making her to laugh. मैंने एक बहन के बारे में सुना तो उसके अंदर एक आत्मा थी जो हमेशा उसको हंसाती रहती थी। And when she was delivered, she told she went to a particular church where all people were just laughing. और जब वो उसने छुटकारा पाया, उसने बताया वो एक खास कलीसिया में गई थी, वहाँ सब लोग हंस रहे थे। That evil spirit came upon her. वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर भी आ गई। And there are so many other types of evil spirits. और भी कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं। That's why we don't encourage you to go to so many other churches. इसलिए हम इस बात को हम ज्यादा उत्साहित नहीं करते कि आप अन्य कलीसियाओं में भी जाएं। Not we are despising other churches. ये नहीं कि हम दूसरी कलीसिया को तुच्छ जानते। I want to tell you in 1959, when I received the Holy Spirit, I asked the Lord, which church I should go to? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1959 में जब मैंने उद्धार प्राप्त किया, मैंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, तू क्या चाहता कि मैं कौन सी कलीसिया में जाऊँ? I didn't like the Pentecostal church, the shouting and the noise. Of course, that time the church was in a faraway place. मैं तो इस पेंटिकॉस्टल कलीसिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसका चीखना और आवाज करना, और ये कलीसिया भी बहुत दूर स्थान में थी। But the Lord very clearly showed this little fellowship that was far away from my village. लेकिन प्रभु ने स्पष्ट रूप से मुझे संगति के बारे में बताया जो कि मेरे गांव से बहुत दूर स्थान में थी। Far away 14 miles means in our village it's far away. You catch 2 buses and it may take quite a long time to reach there. 14 मील की दूरी कहने से बहुत दूरी का समय था, 2 बस पकड़ के जाना था और वहाँ पहुँचने के लिए बहुत देर लग जाती थी। The Lord showed this small group of people that time. उस समय परमेश्वर ने छोटे से झुंड को दिखाया। These are the people that I appointed for you. यही वे लोग हैं जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराए हैं। If you want to live a holy life, you go there and I will keep you. यदि तुम एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हो तो वहाँ पर जाओ, मैं तुम्हें संभालूंगा। That was 39 years ago. वह 39 वर्ष पूर्व की बात है। Raising the Bible, let me tell you, a thought never came to leave this fellowship or church. मैं अपनी बाइबल को उठाकर आपसे कहना चाहूँगा, इस संगति को, इस कलीसिया को कभी भी छोड़कर जाने का फिर मेरे अंदर एक मन नहीं आया। So many problems came. I was put out of the house. Various other things came. Where can I go? कितनी समस्या आई थी, मुझे अपने घर से भी बाहर निकाल दिया गया, मैं कहाँ जा सकता था? Dear child of God, I am here because God called. प्रिय परमेश्वर के बच्चों, में आज यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया। And this fellowship, we don't have great singers and preachers and Bible college. इस संगति में हमारे लिए बड़े बड़े प्रचारक या बाइबल कॉलेज या गीतकार नहीं है।
But one thing I tell you, the word of God says, except a man forsake all, he cannot be my disciple. लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रभु का वचन कहता है, जब तक एक व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। To be a servant of God. Don't think BD and DD and PhD, that will make you to be a servant of God. ऐसा न सोचिए परमेश्वर का सेवक बनने के लिए बीडी या टीडी या पीएचडी आपकी सहायता करेगा। To be a servant of God, unless you forsake all, he cannot be my servant. एक परमेश्वर का सेवक बनने के लिए जब तक आप अपना सब कुछ छोड़ नहीं देते, आप उसका सेवक नहीं बन सकते। And the Bible says, servant of God should not have any salary. और परमेश्वर का वचन कहता है, एक परमेश्वर के सेवक को कोई वेतन नहीं होना चाहिए। Of course, in the Bible there is a person called Micah. He was a Levite and one family hired him for 10 shekels of silver for a year. बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम मीका था और वो एक लेवी था और एक परिवार ने उसको 10 शेकेल चांदी के लिए उसे भाड़े पर लिया था। But we know from the Bible what a terrible situation it was, completely out of the will of God. लेकिन बाइबल में हम देखते हैं वो कितना एक भयंकर परिस्थिति में था, पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चला गया था। So servants of God should not be on salary. इसलिए परमेश्वर के सेवकों को वेतन नहीं मिलना चाहिए। One man of God says, if you serve God for salary, you will serve the devil for better wages. एक परमेश्वर का जन कहता है कि यदि आप वेतन के लिए प्रभु की सेवा करेंगे तो आप अधिक वेतन मिलने पर शैतान की भी सेवा करने लगेंगे। Why God brought you here? क्यों परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया? Some people, particularly, you may be old believer or new believer. I am not born and brought up in the church, but God revealed this blessed truth. कुछ लोग हो सकता है शायद आप पुराने विश्वासी नए विश्वासी होंगे, मैंने तो इसमें नहीं जन्म लिया लेकिन प्रभु मुझे इसमें लेकर आया। I am so grateful to the Lord. मैं प्रभु के प्रति इतना शुक्रगुजार हूँ। This is not a great big church. And I don't say our church, I cannot say it is the best under the sky, I don't say that. ये कोई इतनी बड़ी कलीसिया नहीं और मैं ये भी नहीं कहता कि हमारी कलीसिया आकाश के नीचे सबसे श्रेष्ठ कलीसिया यही है। But this is where God brought me to. And the truth has been revealed. लेकिन परमेश्वर मुझे यही लेकर आया और सच्चाई को प्रकट किया। I don't say everybody is living this life in the church. मैं ये नहीं कहता सभी लोग इस कलीसिया में ऐसा जीवन बिताते हैं। But if you want to go at the coming of the Lord, truth is being preached here. लेकिन यदि आपको प्रभु के आगमन में जाना है तो यहाँ पर सच्चाई का प्रचार किया जाता है। If you want to live a holy life, truth is being preached here. यदि आपको एक पवित्र जीवन बिताना है तो यहाँ पर उसका सच्चाई का प्रचार किया जाता है। And if you go elsewhere, यदि आप कहीं और जाएंगे, I tell you, your loyalty is divided. मैं कहता हूँ कि आपकी जो विश्वास योग्यता है वो विभाजित हो जाएगी। Divided loyalty is disloyalty. विभाजित विश्वास योग्यता विश्वासघात के समान है। I don't know whether you, some of you at least might have seen in Ohio Convention, शायद आप में से कुछ लोगों ने ओहायो कन्वेंशन देखा होगा। one brother Paul Methananda came. His earlier name was Ashoka Methananda. एक भाई पॉल मेहतानंदा आए थे, उनका जो पुराना नाम है अशोका मेहतानंदा। He was a Buddhist in Australia. वो ऑस्ट्रेलिया के एक बुद्धिस्ट व्यक्ति थे। And 2 years ago, he came to salvation and received the Holy Spirit and took baptism in the fellowship. कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया और संगति में आकर पानी का बपतिस्मा लिया। After knowing the truth, he got so excited. सच्चाई को जानने के बाद वे इतना अधिक उत्साहित हो गए। And he felt when a time came for him to go to Papua New Guinea, that as you know, that is a remote place, uncivilized place. जब एक समय आया कि उनको पापुआ न्यू गिनिया में जाना पड़ा, वो तो एक असभ्य देश है, वहाँ पर कुछ भी सभ्यता नहीं है। He decided to take up the job or contract with the government there. You know what was the purpose? उन्होंने सरकार के साथ एक ठेका लेने का निर्णय किया। क्या आप जानते हैं उसका उद्देश्य क्या था? He wanted this truth to go there. वो चाहते थे ये सच्चाई वहाँ पर पहुँचे। And after went to Papua New Guinea, he invited the servants of God from Australia. और जब वे पापुआ न्यू गिनिया में गए, वहाँ पर उन्होंने सेवकों को ऑस्ट्रेलिया से बुलाया। And they came to his house and stayed there and had meetings there. वे लोग उसके घर में आए, वहाँ पर ठहर कर उन्होंने आराधनाएं चलाई। Now you know Papua New Guinea, one of the very well flourishing rather churches we have. क्या आप जानते हैं पापुआ न्यू गिनिया में अभी बहुत ही समृद्ध कलीसिया हमारे लिए दिखाई देती है। Few servants of God came out to serve God even last month in the convention. पिछले महीने सम्मेलन में कुछ परमेश्वर के सेवक वहाँ से सेवा के लिए निकल कर आए। And God richly blessed that work. I mean to say spiritually. परमेश्वर ने आत्मिक रूप से इस कलीसिया को बहुत ऐसे आशीष किया। And then that man of God had got a burden for Indonesia. फिर उस परमेश्वर के जन को इंडोनेशिया के बारे में एक बड़ा बोझ आया। He went to Sumatra, Indonesia, a few years ago. कुछ वर्षों पूर्व इंडोनेशिया के सुमात्रा में वे गए। Now, last month I met brother Paul Methananda in a convention. He shared with me how many souls are coming. पिछले महीने मैंने पॉल मेहतानंदा भाई से मैंने मुलाकात की थी। उन्होंने बताया
वहाँ पर कितनी आत्माएं आ रही हैं। They have meetings on a regular basis. About 30 people are coming. Eight took water baptism just recently. Number of them received the Holy Spirit. वहाँ पर नियमित रूप से करीब 30 लोग हर एक आराधना में आ रहे हैं। 8 लोगों ने उस समय पानी का बपतिस्मा लिया और कई लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया। He had such a burden for the truth. सच्चाई के लिए उनके अंदर इतना अधिक एक बोझ दिखाई दिया। I am asking you, you may be a believer for so many years. मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आप कई वर्षों के विश्वासी होंगे। What have you done after knowing this truth? इस सच्चाई को जानने के बाद आपने क्या किया है? Are you really loyal to the doctrine and the truth God has given to us? प्रभु ने हमको दिया हुआ सच्चाई और उपदेश के प्रति क्या सचमुच आप विश्वास योग्य हैं? And then he told me, Brother Paul told me, he's still doing his government job, but vacation time, perhaps by now he might have gone. He was going to Philippines. उसके पश्चात भाई पॉल ने मुझे बताया वो अभी भी अपनी सरकारी नौकरी तो कर रहे हैं। शायद अब तक हो सकता है कि अभी वो फिलीपींस में गए होंगे। Because his wife is from Philippines, number of souls through his influence took water baptism and received the Holy Spirit. क्योंकि उसकी पत्नी फिलीपींस के हैं और उनके प्रभाव के कारण बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया। Even last month at the convention, some Filipino believers also came for the convention in Singapore. पिछले महीने सिंगापुर के कन्वेंशन में फिलिपिनो के भी कई विश्वासी वहाँ पर आए थे। Look at that water. Just newly saved child of God, after knowing the truth, what he has done for the Lord. देखिए नया नया उद्धार पाए परमेश्वर का बच्चा सच्चाई को जानने के पश्चात उसने प्रभु के लिए क्या क्या किया है। I am not praising that child of God. मैं उस परमेश्वर के बच्चे की प्रशंसा तो नहीं कर रहा, But what I am asking, you may be believers for how many years? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप शायद कितने ही वर्षों के विश्वासी होंगे। I am not condemning you. This blessed truth has been brought to your lap. What have you done for this truth? मैं आपको दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ये धन्य सच्चाई आपकी गोद में दी गई है, आपने सच्चाई के लिए क्या किया है? What have you really fought for it? Stood for it? क्या उस सच्चाई के लिए सचमुच आप खड़े रहे? क्या उसके लिए आपने लड़ाई की? Or are you living a wishy-washy life? Anywhere I can go. नहीं तो क्या आप ऐसे ही लापरवाही का जीवन बिताते कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ? Oh, anything I can hear. हाँ मैं कुछ भी सुन सकता हूँ? No, dear child of God. नहीं प्रिय परमेश्वर के बच्चे, Holy people. In everything there is a holy way of sleeping. There is a holy way of dressing. पवित्र लोग उनके लिए हर बात में पवित्रता है, सोने में पवित्रता है, पहनावे में पवित्रता है। There is a holy way of walking. There is a holy way in everything. हर एक बात के लिए एक पवित्र रास्ता है, चाल चलन के लिए, वस्त्र पहनने के लिए, सब बातों के लिए एक पवित्र मार्ग है। We read in the Bible, a man called Elisha. बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, परमेश्वर का जन एलिशा, And a woman with a husband invited him, whenever he passed through that way, invited him to come and eat a meal. और एक भक्त स्त्री जब कभी एलिशा उस मार्ग से गुजरता था अपने पति के साथ, वो उसको घर में बुलाती थी और उसको भोजन देती थी। And after eating the meal, this is what the woman told the husband. भोजन खिलाने के पश्चात वो स्त्री ने अपने पति से ऐसा कहा, This man seems to be a holy man. All what he was doing was eating. ये व्यक्ति जो एक पवित्र भक्त होकर दिखाई देता है, जो कुछ दिया गया सब वो खा रहा था, But the way that man was eating, the word of God said, this must be a holy man. लेकिन उस व्यक्ति का खाने का तरीका देखकर वो कहती है ये व्यक्ति परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। I tell you, that is the true characteristic of a holy man. मैं आपको बताना चाहूंगा एक पवित्र व्यक्ति का यही एक सच्चा स्वभाव है। In everything there is a holiness. हर एक बात में एक पवित्रता है। Are you loyal to the truth? क्या आप उस सच्चाई के प्रति विश्वास योग्य हैं? I am not telling, please don't think, only out of this fellowship, only this, when Jesus comes, people will go. I don't say that. मैं ऐसा नहीं कहता कि केवल इस संगति में से लोग जब प्रभु का आगमन होगा उठा लिए जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहता। What I want to say, God has revealed this truth to you. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपको ये सच्चाई प्रकट की है। So many people have done so much for the Lord. What have you done? बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है, आपने क्या किया? Are you living a wishy-washy life? क्या आप एक ऐसा ही लापरवाही का जीवन बिताते हैं? Truth has fallen to the ground. It is time to pick up. सच्चाई भूमि पर गिरा दी गई है, ये उठाने का समय है। It is time to stand for holiness. Holiness unto the Lord. परमेश्वर के लिए पवित्रता के लिए खड़े होने का यही समय है। Before I close, let me take just one verse. समाप्त करने के पहले और एक वचन मैं लेना चाहूंगा। And please, I plead with you. This is from the Holy Spirit. You must receive the word. मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये पवित्र आत्मा की ओर से आपको इस वचन को ग्रहण करना होगा। And because the word can transform our character and life. क्योंकि वो वचन हमारे स्वभाव का, हमारे जीवन को बदल सकता है।
Shall we turn to the book of Daniel, chapter 2? आइए हम दानियल की पुस्तक को खोलें। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय। And I want to tell you the context here, that King Nebuchadnezzar had a dream. यहाँ पर मैं उस संदर्भ को बताना चाहूंगा। राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा। Nobody could interpret that dream. कोई भी उस स्वप्न का अनुवाद नहीं कर सका। And then it was told, and the wise men all were brought before him. सारे ज्योतिषियों को उसके सामने लाया गया। And the king had also forgotten the dream. राजा भी स्वप्न को भूल गया था। The king wanted the wise men to tell the dream which he had forgotten and to interpret also. राजा चाहता था कि अपने भूले गए स्वप्न का भी वो ज्योतिषी लोग बताएं और स्वप्न का अर्थ भी बताएं। The wise men told, no, please tell the dream, then we can interpret. ज्योतिषी ने कहा आप उस स्वप्न को बताएं तब हम उसके अर्थ को बता सकते हैं। And the king told, it's gone out of me. राजा ने कहा मैं उसे पूरी तरह से भूल चुका हूँ। The wise men told, sorry, we cannot do anything. वो ज्योतिषी ने कह दिया माफ कीजिए हम कुछ नहीं कर सकते। And Nebuchadnezzar got very angry and told, नेबूकदनेस्सर बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, if you don't tell me the dream and the interpretation, उसने कहा यदि तुम मुझे स्वप्न समेत फल को नहीं बताओगे तो there's one law. All of you will be cut into pieces and your families. एक ही नियम है, आपको आपके परिवारों समेत पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े किया जाएगा And your houses will become a dunghill or toilets. और तुम्हारे घरों को घूरा बना दिया जाएगा या शौचालय बनाएंगे। Then, when that was told, जब ये बात कही गई then the wise men gave a wise statement. तब उन बुद्धिमान पुरुषों ने एक बुद्धिमानी के साथ उत्तर दिया। And if you are not really attended to that verse, I want you today to attend to that verse. यदि आपने उस वचन की ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं चाहता हूँ आज के दिन आप उस वचन पर ध्यान केंद्रित करें। That is Daniel chapter 2. Please read verse 11. वो दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 11वां वचन। जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। This wise men told was very true. ये बुद्धिमान लोगों ने जो कहा था वो सचमुच एक सच्ची बात थी। Wise men told, nobody who lives in the flesh will be able to interpret, to know the dream and to interpret. वो ज्योतिषियों ने कहा कि शरीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसके स्वप्न और उसके अर्थ दोनों को बता नहीं सकेगा। It is impossible. ये असंभव बात है। But there are some, except some saints, some gods, whose dwelling is not with the flesh. लेकिन कुछ संत लोग हैं, कुछ देवता हैं जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। He told, no human being who is living in the flesh can to know the dream and the interpretation of that. वो ज्योतिषियों ने कहा कि शरीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसके स्वप्न और उसके अर्थ दोनों को बता नहीं सकेगा। Except some saints or gods who do not dwell in the flesh. केवल कुछ संत लोग जो कि कुछ ईश्वर है जो कि शरीर के अनुसार नहीं रहते, Who dwell in the spirit. जो आत्मा में रहते हैं। And what happened? There was one person who was not dwelling in the flesh. Who was that? Daniel. और क्या हुआ? एक व्यक्ति था जिसका निवास मनुष्य के संग नहीं था। वो कौन था? वो दानियल था। He was not dwelling in the flesh. He was dwelling in the spirit. वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा में वास करता था। Yes. Thank God. God revealed the dream of Nebuchadnezzar and God revealed the interpretation. हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने नेबूकदनेस्सर के स्वप्न और उसके अर्थ दोनों को प्रकट करके दिया। Not only that, while the king was going to bed, what type of worryful thoughts he had also, that also God revealed to him. इतना ही नहीं, राजा जब बिस्तर पर लेटने के समय किस बात की चिंता कर रहा था वो भी परमेश्वर ने उसको प्रकट करके दिया। And because of that, you know what happened? क्या आप जानते हैं उसके कारण क्या हुआ? All the wise men who were going to be killed, all of them were spared. वे सारे पंडित जिनको नाश किया जाने वाला था वे सब बच गए। God needs a Daniel today. परमेश्वर को आज दानियल की आवश्यकता है। This world is going to face a great judgment. ये संसार एक बड़े न्याय का सामना करेगा। The king of this world, the ruler of this world, the devil wanted to kill all wise men. ये संसार का राजा, ये संसार का अधिकारी शैतान सभी ज्योतिषियों को नाश करना चाहता है। And only those who do not dwell in the flesh, केवल जो लोग शरीर में वास नहीं करते, those who dwell in the spirit only can rescue these wise men who are already condemned by the devil to destroy. केवल जो लोग आत्मा में वास करते वे ही लोग इन पंडितों को बचा सकते हैं जो कि नाश किए जाने के लिए शैतान के द्वारा ठहराए गए हैं। Today, God is calling. Will you be that one Daniel?
आज प्रभु आपको बुलाता है कि आप वो एक दानियल होकर दिखाई देंगे। Just one person with God is majority. परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति वही बहुसंख्यक है। Today, will you really ask the Lord, Lord, I want victory over my thoughts. आज के आप प्रभु से पूछेंगे, हाँ प्रभु मुझे अपने विचारों में एक जय चाहिए। I want to be a holy man. मैं एक पवित्र व्यक्ति बनना चाहता हूँ। I don't want to die like a pig. मैं एक सूअर के समान मरना नहीं चाहता। I want to be a holy man. मैं एक पवित्र व्यक्ति बनना चाहता हूँ। And as I am closing my verse, अपने शब्दों को समाप्त करने के पहले may the Lord grant the grace. This sermon will not become a judgment for you and for me. प्रभु हमें अनुग्रह दे, ये प्रचार मेरे और आपके लिए एक न्याय का कारण न बने। That day, on that particular day, on the 11th of October, I spoke that morning to you, but you didn't live a holy life. उस खास दिन, उस 11 अक्टूबर के दिन, वो सुबह के समय मैंने तुमसे बात किया था, तुमने क्यों एक पवित्र जीवन नहीं बिताया? Why you didn't want to give up your filthiness, your sinful attitudes क्यों तुम अपनी मलिनता को, अपने पाप में विचारों को छोड़ना नहीं चाहते थे? and behavior and thoughts and words and deeds and feelings? I could have cleansed you. और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी योजनाओं को आप क्यों नहीं शुद्ध कर सके? मैं तुम्हें शुद्ध कर सकता था। As I close my words, I tell you, अपनी बातों को समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहूँगा, best time to change our life is the time when God is speaking to change our life. अपने जीवन को बदलने का सर्वोत्तम समय वो है जब परमेश्वर हमसे बात करता है कि हम अपने जीवन को बदलें। That is the time God gives grace. उसी समय परमेश्वर अनुग्रह देता है। The best time to live a holy life is the time when God is speaking to us, be holy. पवित्र जीवन बिताने का सबसे सही समय वो है जब प्रभु हमसे बात करके कहता है कि तुम पवित्र बनो। Saints are going to fly away to glory. पवित्र लोग महिमा में उड़ जाएंगे And it may happen very soon. और ये बात बहुत जल्दी होगी। That day, he that is holy, let him be holy still. He that is filthy, let him be filthy still. उस दिन जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे। And that day, between holy and unholy, a division is going to be made. Shall we all stand up? और उस दिन पवित्र और अपवित्र के बीच में एक भेद उत्पन्न होगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Today, I encourage you. One man will make a stand. आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक व्यक्ति यदि आगे बढ़ेगा तो One man with God is majority. One Daniel is enough. परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति खड़े होना वही बहुसंख्यक है। एक दानियल होना ही काफी है। I want to live a clean life. मैं एक शुद्ध जीवन बिताना चाहता हूँ। Daniel purposed in his heart that he will not defile himself. दानियल ने अपने मन में ये ठान लिया था कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा। Today, as I close my verse, आज अपने शब्दों को जब मैं समाप्त करना चाहता हूँ, the happiest people, the most blessed thing to happen in your life is to live a holy life. जो सबसे आनंदित होने वाले लोग हैं, सबसे धन्यवाद जो आपके जीवन में होगी वो ये है कि आप एक पवित्र जीवन बिताएंगे। Oh, let me tell you, if Queen Victoria's words, so many young people that time could go and die for Britain. हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि उस समय ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की चुनौती को सुनकर इतने लोग अपने जीवन को सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। How many of you are willing to die for Jesus, for this blessed truth, to live a holy life? आप में से कितने लोग यीशु के लिए, इस धन्य सच्चाई के लिए मरना चाहेंगे कि एक पवित्र जीवन बिता सकें? Your mind will be holy. आपका मन भी पवित्र होगा। And God has got a plan for you. Devil got a plan and you may have a plan. प्रभु की आपके बारे में एक योजना है, शैतान की आपके बारे में एक योजना है, आपकी स्वयं अपनी योजना होगी। God's plan is that has to be fulfilled from today. यदि प्रभु की योजना आज से लेकर पूरी होना है तो Ask the Lord. प्रभु से पूछे, Lord, I want a clean heart. ये प्रभु मुझे एक शुद्ध हृदय चाहिए। All you will be able to say, the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. या आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है। As I close my words, I request you, if you want to be a Daniel, quickly leave the chairs and come forward and stand. मैं आपसे कहना चाहूंगा अपने शब्दों को समाप्त करने के पहले, यदि आप एक दानियल होकर बदलना चाहते हैं, अपनी कुर्सियों को छोड़कर आगे आके खड़े हो जाइए। And I want to tell you, this is not simply an altar call. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये केवल साधारण वेदी का बुलावा नहीं है। Do you really mean business with God? Don't play, church. Don't play God. क्या सचमुच आप प्रभु के साथ एक व्यापार करना चाहते हैं? प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ आप न खेलें। If you are serious, Lord, I want to be a Daniel. यदि आप गंभीरता से कहते हैं, हाँ प्रभु मैं एक दानियल बनना चाहता हूँ,
I want to die for the truth. I want to be a soldier in the holy battle. मैं सच्चाई के लिए मरना चाहता हूँ। मैं उस पवित्र युद्ध का एक सैनिक होकर बदलना चाहता हूँ। This is the holy battle. Do you really want to conquer? ये एक पवित्र युद्ध है। क्या सचमुच आप जयवंत होना चाहेंगे? Every thought to the obedience of Christ. हर एक भावना को मसीह का आज्ञाकारी बनाना। Come, आओ, come. आओ। And I tell you, I don't say that this is going to be a very comfortable life. Yes, you will have battle, but God will give you victory. मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ही आरामदायक जीवन होगा। हाँ, आपके लिए युद्ध तो है, लेकिन परमेश्वर आपको जय देगा। And you must cry out to God, Lord, I want to be, when the King of Kings is calling, the Lord of Lords is calling, will you go to the battle? और आप प्रभु की ओर देख पुकारना चाहिए, हाँ प्रभु मैं आता हूँ। जब राजा का राजा प्रभु का प्रभु आपको बुलाता है तो आप क्या कहेंगे कि हाँ प्रभु मैं युद्ध के लिए आता हूँ। Lord, I want to conquer. I want to conquer every evil thought and bring into obedience. हाँ, मैं हर एक बुरे विचारों को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना चाहता हूँ। Do you want to be a real soldier for Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के लिए एक सच्चा सैनिक बनना चाहते हैं? I ask you young people, does this shake your heart? Does it stir your heart? Come on and let the Lord do a beautiful work today. मैं आपको पूछना चाहूंगा, हे जवान, क्या ये बात आपके हृदय को हिला देती है? आइए प्रभु के लिए सौंप दे, वो आपके जीवन में सुंदर काम को आप करने दें। Cry out to God, Lord, today I want to be enlisted in the army of God. प्रभु की ओर देखकर पुकारे और कहें, हाँ प्रभु, मैं प्रभु की सेना में आज भर्ती होना चाहता हूँ। I want to be a holy man. I want to conquer the devil. I want to conquer every evil thought, imaginations. मैं एक पवित्र व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं शैतान के ऊपर सब प्रकार के अशुद्ध विचारों के ऊपर जयवंत होने के लिए मैं चाहता हूँ। And I want to be a holy man. I want to be a happy man. मैं एक पवित्र व्यक्ति, एक आनंदित व्यक्ति होकर बदलना चाहता हूँ। Lord, I want God's plan to be fulfilled in my life. हे प्रभु, मैं चाहता हूँ परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो। I want to trust. I want to stand for the truth. Hallelujah. मैं सच्चाई के ऊपर भरोसा रख के सच्चाई के लिए खड़े होना चाहता हूँ। Come, cry out to God. Oh, cry out to God. आइए प्रभु की ओर देखकर पुकारिए, प्रभु की ओर देखकर पुकारे। You believe my God is able to make me clean. आप विश्वास करें, हाँ मेरा प्रभु मुझे शुद्ध कर सकता है। Oh, angels cry, holy, 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 the Lord God Almighty. स्वर्गदूत पुकारते, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। Be a soldier for Christ. The Lord is calling you. The Lord is calling you. Be a fighter for the truth. Be a fighter against all the filthiness. मसीह के लिए एक सैनिक बन जाए, प्रभु के लिए आप एक सैनिक बन जाए। प्रभु आपको बुलाता है, सब प्रकार की अशुद्धता के विरोध में आप लड़िए। Hallelujah. Amen. Fight a good fight. Fight a good fight. Be a hero for Jesus Christ. एक अच्छी कुश्ती को लड़े, यीशु मसीह के लिए एक अच्छा योद्धा बन जाए। People in the world, so many are dying for the world. Be willing to die for Jesus. Be willing to die for holiness. संसार के कितने लोग संसार के लिए मरना चाहते हैं? कि आप यीशु मसीह के लिए पवित्रता के लिए मरना चाहेंगे? Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. See, believe that your God is the conqueror. Hallelujah. विश्वास करें कि आपका प्रभु जयवंत है। Our Jesus was never defeated in the battle. He is the captain. Amen. Therefore, you will not be defeated. हमारा यीशु मसीह कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। वो हमारा कप्तान है, सेनापति है। इस कारण से आप भी कभी भी पराजित नहीं होंगे। Join the army of God. प्रभु की सेना में शामिल हो जाए। Join the army of God. प्रभु की सेना में शामिल हो जाए। Join the army of God. प्रभु की सेना में शामिल हो जाए। Join the army of God. प्रभु की सेना में शामिल हो जाए। Fight a good fight. अच्छी कुश्ती को लड़े, Fight a good fight. अच्छी कुश्ती लड़े। Amen. Be a fighter for holiness. पवित्रता के लिए एक योद्धा बने। Be a fighter for holiness. पवित्रता के लिए एक योद्धा बने। Come on, open your heart. Open your mouth. Let your anointing come. अपने हृदय को खोल दे, अपने मुंह को खोले, एक नया अभिषेक उतरने दे। Dear child of God, listen carefully. ये परमेश्वर के बच्चे ध्यान पूर्वक सुने। You use all your heart, your whole soul, whole spirit, and really cry out to God. And you, अपने पूरे हृदय के साथ, पूरे प्राण के साथ, पूरे बल के साथ प्रभु की ओर देखकर आप पुकारे। by faith, you tell the Lord, Lord, I am enlisting myself in the army of holiness. विश्वास के साथ आप प्रभु से कहे कि हे प्रभु, पवित्रता की उस सेना में मैं भर्ती होता हूँ। I tell you, the last revival and the lasting revival will be the revival of holiness
And God wants you to be part of that revival. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंतिम बेदारी और सदा बने रहने वाली जो बेदारी है वो पवित्रता की बेदारी है और प्रभु चाहता है कि आप उसके सहभागी बने। Come on, cry out to God. Let the anointing come. Let there be a revival of holiness. Let there be a revival of holiness. आइए प्रभु की ओर देखकर पुकारे, एक अभिषेक उतरने दे, पवित्रता की एक बेदारी हो। Join the army of God. प्रभु की सेना में शामिल हो जाएं। Fight the good fight. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। Don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. याव न खोए, याव न खोए, याव न खोए। Oh, fill with thy holiness. Oh, fill with thy holiness. तेरी पवित्रता से भर दे प्रभु, तेरी पवित्रता से भर दे। Devil, get out. Devil, get out of the minds of the people of God today. In Jesus' name. हे शैतान, तू परमेश्वर के लोगों के मन से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से।